25 साल बाद। बाला जी मालकिन। मैंने कमर के दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए जो जड़ी बूटियां लाने को कहा था वो तुम ले आए? आज ले आऊंगा माँ जी। ठीक है। हाँ? अरे दलाल, फोटो हाथ में थमा दी, कुछ बताओगे भी? लड़की की फोटो तो दे दी, कौन है, कहाँ की है, परिवार कैसा है, कुछ नहीं बताया। हाँ बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? बाल की उजड़ी दुकान पता नहीं क्या कह रहा है। ओ शिवा रतन मिश्रा, जरा इधर आओ। क्या हुआ? देखो इसके जबान ब्रेक क्यों मार रही है। नमस्ते, मैं शिवरतन मिश्रा। आप कौन? इनका लड़कियां यानी कॉली कलियां सप्लाई करने का काम है। वो है शादी करवाने वाला ब्रोकर। मेरे लिए भी कोई देख लेना। मतलब मछली का कांटा फंस गया। कांटा गले के अंदर चाटा मार रहा है। हाथ तो धो के आए हो ना? आपको कांटा निकालना होगा, लेकिन एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? इसके नाजुक से बदन में एक भी सुई नहीं लगनी चाहिए। दवाइयों के नाम से इसको दमा हो जाता है। इसको बिना टच किए इसका इलाज करना है। अब बताओ कांटा कैसे निकालोगे? अच्छा तो ये बात है। बताओ। तो अब इलाज शुरू किया जाए। तिम्बकतू का वो चमत्कार एक ग्लास ले आओ। वीडियो से मौजूद ग्लास जो करता है काम खलास। जरा ठंडक रखो। अबे चिलगोजे के छिलके यहाँ रख। नाक का बाल जल गया। अब इसमें थोड़ा सा घोड़े का मूत्र मिलाइए। सुबह के है ना? अब गधे की लीद का पाउडर मिलाओ। अब इसमें जिंदा कॉकरोच का खून डालना। बस कॉकरोच फिर ब्लड डोनेट नहीं करेगा। अब 12.5 बूंद छिपकली का थूक मिला। हाँ और डाल और डाल और डाल। खाली कर दूं क्या? डायन का बाल, घोड़े का गोबर, मछली का सारा अंडा, चूहे का बच्चे की आत्मा, शिवतली की बास, सांप का मांस। अबे कल देगा क्या? हिला इस गंजे को, हिला दे इसको। के जावा, दवाई पिला दे, इन, पिला दे। प्रॉब्लम आउट। चल भाई एक बार जय में कटक ले। बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली, काटा बाहर निकल, अब पतली गली। अब जो भी उल्टी सीधी करनी बाहर जाके कर। काटा निकल गया। देखा निकल गया ना गया? कांटा। तुझे बिना हाथ लगाए तेरे कांटे को हिला दिया ना। ये कह रहा है कि आप बहुत ही मेरी डबिंग करना बंद करो। अब मैं अपने जबान पे खड़ा हो चुका हूँ। तुम काले कलूटे शिव मिश्रा हो ना, और तुम सूरी। तुम दोनों के लिए तो ऐसा रिश्ता लाऊंगा, तुम्हारा वो तीसरा पार्ट पीछे पीछे। छपड़गंजू, तुझे भी सेट करूंगा। क्या रे दलाल, तुमने मेरे हाथ में बस लड़की की फोटो थमा दी, लेकिन उसके बारे में कुछ बताया नहीं। अनाथ है क्या? कल फोकट की दावत में मैंने फोकट की मछली खा ली, और वो फोकट का कांटा फोकट में मेरे गले में अटक गया, इसलिए बोल नहीं पाया। ओहो, मैंने तुम्हें एक सुंदर लड़की का रिश्ता लाने को कहा था, और तुम तुम्हारे जैसी भद्दी शक्ल वाली का रिश्ता ले ऐसा आए। क्या? अगली बार सुंदर लड़की की फोटो लाऊंगा। निकल, तब तक इस घर में कदम मत रखना। तुम दोनों की फोटो भी मैंने चुड़ैल को दी है। वो तो तुम्हारी सेटिंग है ना। अबे तू चल। सुबह से दोपहर हो गई, अपने राजकुमार कहाँ है? गणपति पापा मुझे बचा लेना। कल से मेरे 9th क्लास के फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे हैं। क्लास में टॉप करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर हर पेपर में मुझे 100 में से 100 आएंगे तो मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। राजू, क्या हाल है बॉस? सब बढ़िया है राजू। पापा के सामने हाथ जोड़ने के बजाय 5 किलो लड्डू अपने टीचर को खिला दे, वो तुझे पक्का 100 में से 100 मार्क्स देंगे। आपकी बात में दम तो है बॉस। यहाँ मेरा रिजल्ट निकला नहीं कि भूखे टीचर्स घर आकर पूछेंगे कि कहाँ दे रही हो पार्टी, और फालतू खर्चे कराएंगे। पर पापा ऐसे नहीं है। आधा किलो बोलकर अगर पाव किलो भी दिया तो चलेगा। नेता जैसे वादा करके अगर सस्ते में काम हो जाए तो खर्च क्यों करना। ए, कैसा लड़का है यार तू। तूने पापा को भी नहीं छोड़ा। वो कोई कम नहीं है बॉस। शर्ट जीतने के लिए विश्व परिक्रमा के नाम पर अपने माँ बाप का चक्कर लगा है। इसको बनाना नहीं कहते। अगर वो सही थे तो मैं भी सही हूँ। उम्र 15 की, दिमाग 50 का। जबान है या कैची। नमस्ते माँ जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। बताइए क्या प्रॉब्लम है। मुझे दमे की बीमारी है। मेरी सांस फूलती रहती है और खांसी भी होती है। बाला, अपनी दमा और खांसी वाली जो दवा है ना, वो जरा मुझे लाके देना। हाँ बस 2 हफ्ते तक ये दवाइयाँ लीजिए, आप पूरी तरह जी, ठीक हो डॉक्टर जाएंगे। साहब। ठीक है। क्यों हंस रहे हो भाई? क्या वैद्य जी, फेंकने की भी कोई हद होती है। 10 साल से जो बीमारी ठीक नहीं हुई उसे तुम पेड़ पौधे खिला के ठीक करोगे? ऐसे तो दवाइयों की दुकानों पे ताले पड़ जाएंगे। क्यों? ए चुप रे, जब देखो अनाप शनाप बोलता रहता है। आप बुरा मत मानिए। कोई बात नहीं, आप इसे बोलने दीजिए। बोलो भाई। नहीं, पेड़ पौधों से कोई इलाज भला कैसे? आज जो बीमारियां हैं वो पहले भी थी, लेकिन आज जो सहूलियत है वो पहले नहीं थी। तो फिर बीमारियों का इलाज कैसे होता था? इन जड़ी बूटियों से। छोटा बच्चा है, अनजाने में कुछ कह गया, माफ कर अरे माफी दीजिए। कैसे? कोई बात माफ कीजिए वैद्य जी। हाँ। ये लीजिए। अच्छा नमस्ते। फंसेगा रे फंसेगा, वो बेवकूफ आज फिर फंसेगा। शिवम इन 4 लोगों पर बहुत विश्वास करता है।
लेकिन इन चारों का घर बार शिवम से पैसे ऐंठ के चलता है। ये निकम्मे तो हैं ही, साथ में दोस्ती के नाम पर बड़ा कलंक भी। मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। हमसे क्या दुश्मनी है? यामा, ये धुआं छोड़ के तू कितना कमा लेता है? यही कोई 200 क्या सिर्फ 200 रुपए? अगर 200 के 2000 कमाने हैं, यहाँ पर भी एक मच्छर है, तो मेरी बात माननी पड़ेगी। मानूंगा ना, आप बोलो तो। इसको साइड में करना पड़ेगा। ये साइड में मारता हूँ, 2000 मिलेगा ना? मतलब ऐसे साइड में नहीं रे, तेरे को इस लाइन को ही छोड़ना पड़ेगा। ओके, फटाफट बोलो करना क्या है? समझा रे? अब अपने खुले हुए कानों को और खोल के सुन। अब और ज्यादा कितना खोलूं? अबे तेरी आंखों में भी धुआं घुस क्या गया। हुआ? हेलो, आर्यभट्ट सिटी अस्पताल। हाँ बोलो। बीवी के साथ गुटरगू करते वक्त मेरा पप्पू सलामी नहीं दे रहा था, तो मैंने आपकी दवाई खाई, अब मैं ठीक हूँ ना? ओए, अपनी बीवी से पूछना यार। वो तो भाग गई। हाँ तो पप्पू सलामी दे या सोता रहे, तेरे को क्या करना है? फोन काट। आ जाते हैं कहाँ से। हेलो, एक बार बोला, समझा नहीं? अबे मैं सत्या बोल रहा हूँ, शिवम का दोस्त। ओह सॉरी, शिवम कहाँ है? वो शूटिंग में बिजी है, बाद में फोन करना। शूटिंग कर रहा है? नमस्ते दोस्तों, मेरे परदादा, मेरे परदादा, दादा, बाबा और अब मैं पीढ़ियों से सिद्ध पद्धति से लोगों का इलाज करते आ रहे हैं। हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ठीक हुए कुछ लोग आज हमारे बीच अपनी कहानी सुनाने आए हैं। नमस्ते माँ जी। नमस्ते वैद जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहिनी है। 13वें साल में मेरी शादी हुई और 1 साल में मेरे पति छोड़ के चले गए। तब से 4 बेटे ही मेरा ख्याल रखते हैं। हैं? हिसाब में कुछ तो गड़बड़ है। अरे कोई गड़बड़ नहीं है, अगले महीने वो वापस आ गए थे। तो फिर ठीक है। 20 साल से मुझे दमा था। इन्हें 20 सालों से दमे की बीमारी थी। न जाने कितनों को दिखाया मैंने। जगह जगह इलाज करवा कर भी कुछ नहीं टीवी हुआ। पर ऐड देखकर वैद जी का पता चला। टीवी पर ऐड देखकर मेरा पता चला। हिंदी पिक्चर में हिंदी सबटाइटल्स दे रहा है। लगता है इस वैद के पास और कोई काम नहीं है। आप यहाँ कैसे आई माँ जी? ऑटो में आई साहब। मतलब इस घर में कैसे आए? झुकी हुई हालत में आई। और अब हालत कैसी है? अब सीधी हो गई हूँ। तो देखा आपने, हमने ऐसे मरीजों को अपने देसी इलाज से बिल्कुल ठीक कर दिया है। एक और जरूरी बात, हाल ही में पुरानी दवाइयाँ खाने से कई लोगों की जान चली गई है। जड़ी बूटियों में आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। आजकल देसी इलाज के नाम पर कई फर्जी अस्पताल खुल चुके हैं। वो जाली दवाइयाँ देकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। बीमारी एक दिन में ठीक नहीं होती, धीरे धीरे इलाज से उसे जड़ से निकाला जाता है। एक दिन में गंजे के सिर पर बाल उगेंगे, गुप्त रोग 24 घंटे में ठीक हो जाएगा, ये सब सिर्फ धोखा है। इन बातों पर यकीन मत कीजिए। एलोपैथिक इलाज की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन देसी इलाज की वजह से आज तक कोई नहीं मरा। इसलिए आप भी हमारे आर्यभट्टा दवाखाने में आइए और अपनी बीमारियों को जड़ से निकालिए। डॉक्टर शिवम से आज ही संपर्क कीजिए। भूख लगी है यार। तो बस हो जाएगा। अपना एटीएम आ गया, अब जुगाड़ हो जाएगा। कैसे हो यार? हाँ बैठो। तुम लोगों ने फोन क्यों किया था? हाँ यार, वो तुझे 2-3 दिन से देखा नहीं था ना, इसलिए तेरी याद आ गई। चाय तो पिला यार। चाचा 5 चाय देना, मैं सिर्फ एक का बिल भरूंगा। अरे मजाक कर रहा हूँ। मजाक था। लाहौर वाया कुवैत वाया देखो देखो कौन आया। वल्ला वल्ला सूछे सारू छे क्या गए थे दुबई से। अरे ये तो गुजराती बोल रहे हैं यार, बिल्कुल गुजराती है यार। ट्रेन पकड़ी ने प्लेन में आला छू। वल्ला दुबई काठियावाड़ी भाई भाई तू छे। मेरा भाई भाई जरा भेलू। हवा छे। हाँ काबुल में काफी काबुल शाने खाए, फाफा क्या मिस किया। अरे दुबई वाले भाईजान, आप दोनों हिंदी में बात करो ना। अरे हिंदी ने मार गोली, भावना ने समझने भाई। उसमें क्या हो गया? हमारे दोस्त को भी तो पल्ले पड़ना चाहिए। अरे ना पल्ला नहीं छोड़, तू तारा पल्ला नहीं सोच, काला कलूटा। ये माज फायदो छे। हाँ बैठो बैठो, इंडियन चाय बात पियो। करते हैं। आपके गले में कुछ अटक गया है क्या भाई साहब? कंट्रोल भाईजान। मैं दुबई से काठियावाड़, काठियावाड़ से दुबई फॉरेन से चीजें खरीद कर यहाँ बेचता हूँ। एक ने एक लैपटॉप, चाइनीज मोबाइल, फक्त 30,000 में। अरे लैपटॉप छोड़ो, हाँ। भाई के लायक कुछ दिखाओ। और क्या क्या है? ये देख कैसी है रे? सारी में थी। हाँ, एक एक दिखा रहा है। हाँ हाँ ये देख ये कैसा है? एकदम मस्त है, ले लो, ले लो। अरे क्या ना? क्या बोलता है? कितने की? 80,000। 80,000? घरेलू माटे 40,000, टैक्स जोड़ीने 42,000। 42 नहीं, 40,000 में डन कर, नहीं तो नहीं चाहिए। ओके। शिवम, मेरे यार सच्चे दोस्त, मेरे लिए? ये अपने यार के लिए है। आजा, दुबई का गोल्ड है। इंडिया में 1 तोला सोना 30,000 का है, लेकिन दुबई में सिर्फ 10,000, यानी इम्पोर्टेड माल सस्ते में। शुक्रिया सत्या। माँ इतने दिनों से कह रही थी चेन ले ले, चेन ले ले। आज उन्हें चैन मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोस्त ने मेरे लिए खरीदा है। चल अब पैसे निकाल। हाँ, ये पैसे जड़ी बूटियों के लिए थे। कोई बात नहीं, मैं माँ को मना लूंगा। ये लो। ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ चलता हूँ, चलो मिलते हैं। जल्दी रख। दादा मुझे ये चेन की रसीद मिलेगी क्या? रसीद भाई सर, रसीद बिल बिल पागो बिल आप पूछू। अच्छा बिल। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। अब सुनो, चारों के 10-10 हजार। नहीं, माल बराबर बटेगा। इधर पिटेगा या कहीं और? लान चाहिए मुझे, 2,000 चलेगा। हाँ बस यहीं रोक दीजिए। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए टिकट और खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, तू यहीं रुक। मैं रास्ते में खा लूंगा, तू घर जा। अरे यार तेरे बैग में पैसे हैं, तू नीचे मत उतरना, मैं कुछ लेकर आता हूँ। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी इनको लेके आती हूँ। चलिए जल्दी। सर आप कोली मलाई जा रहे हैं? हाँ लेकिन क्या हुआ? हम भी वहीं जा रहे थे।
मेरे ससुर बहुत सीरियस हैं, टिकट कैंसिल नहीं करवा पाए, आप रख लीजिए। ज्यादा टाइम नहीं है, आप इन्हें टिकट दीजिए और आओ। चलिए जल्दी। जल्दी आओ। चलो भैया, कावेरी नगर चलिए। मैं इसी ऑटो में निकल लेता हूँ, तू कुछ खा लेना। कोली मलाई, चलो भाई जल्दी जल्दी बैठो। सर, हमें भी कुल्ली मलाई जाना है, 2 टिकट दे दीजिए, ये रहे पैसे। पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे ये टिकट्स कोई मुफ्त में देकर चला गया। आप ये 2 टिकट रखिए। थैंक यू सर। चलो 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 जल्दी करो, चलो भाई साहब। अरे ये तो पुराना टिकट है, ये नहीं चलेगा। नहीं सर, नई टिकट है, ठीक से देखिए आप। बस स्टॉप में मुझे एक औरत ने दिया था ये टिकट। नहीं साहब, ये तो पुराना टिकट है, नया टिकट है तो बताइए। अजी सुनिए, लगता है हमें बेवकूफ बनाया। उन पति पत्नी ने हमें पुराने टिकट बेच दिए। कंडक्टर साहब, अगले स्टॉप पे रोक दीजिए, हम उतर जाएंगे। अरे बस रोक दो। सर टिकट दिखाइए, टिकट। ये तो गलत टिकट है। क्या कह रहे हो? ये सही टिकट है। मेरे पीछे जो दोनों बैठे हैं उनके पास अरे वो तो कब के बस से उतर गए। मेरा बैग कहाँ गया? उस बैग में 2 लाख रुपए थे, वो बैग कहाँ है? सर दिखने में तो पढ़े लिखे लगते हो, पैसों से भरा बैग ऐसे ही रख के सो गए? नहीं, वो उन लोगों ने मुझे ये पीने के लिए दिया और फिर अरे मुझे मेरा बैग चाहिए, उसमें मेरे पैसे हैं। ड्राइवर को बस रोकने बोलो। देखिए आपके पैसे तो चले गए, अब आपको वो लोग नहीं मिलने वाले हैं। मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे साहब? कंडक्टर, इस रूट पर रिटर्न बस कितनी देर बाद जाती है? हर 10 मिनट में। आप सब जरा ध्यान से सुनिए, उस बस के आने से पहले हमें इस बस को वापस मोड़ना होगा। बस का बोर्ड चेंज कर दो। ड्राइवर, बस साइड में लगाओ। यहाँ और किसी को बस चलानी आती है? मुझे आती है। ठीक है, आप ड्राइवर सीट पे जाइए, आप पीछे आइए। आगे जो बैठे हैं वो पीछे जाएंगे और जो पीछे बैठे हैं वो आगे आएंगे। प्लीज आप लोग कोऑपरेट करिएगा। प्रॉब्लम इसकी है तो हम क्यों कोऑपरेट करें? हेलो, इसके साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए प्लीज कोऑपरेट करिए। देखो सेलम की बस आ रही है, हाथ दिखा के रोको ना। रुको। हेलो, ये सेलम की बस है ना? रास्कल, अब पता चलेगा जब जेल जाओगे। चोरी करते हो? हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सर, यही वो 2 लोग हैं। ये मेरा पैसा है क्या? चोरी करता है? क्या कर रहे हो? ले जाइए इनको, ले जाइए। क्या प्रॉब्लम है? सर, ये दोनों मियाँ बीवी चोर हैं। इसको बेहोश करके बैग चुरा लिया था। तो कांस्टेबल, लेके जाओ इन्हें, जीप में बैठाओ, ले जाओ थाने। जिस ऑटो में आप आए थे ना, उसी ऑटो ड्राइवर ने चोरी का प्लान बनाया था। सर, आपने इन्हें क्यों पकड़ा? इनके ससुर की तबीयत ठीक नहीं है, ये उनसे मिलने जा रहे थे। आप अभी तक समझ नहीं पाए, ये भी प्लान का हिस्सा था। ये सब मिले हुए हैं, इनकी कब से तलाश थी। आज आपकी वजह से ये सब पकड़े गए। कांस्टेबल, लेके जाओ सालों को। सर, आज अगर मुझे मेरे पैसे मिले हैं तो वो सिर्फ इनकी वजह से। सर, आप कौन? मैं डॉक्टर सतीश कुमार फ्रॉम बैंगलोर, अभी हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुआ। थैंक यू। वेलकम सर। पढ़े लिखे होकर भी ऐसी गलती? सर, मैं एक वैद हूँ, मेरा नाम शिवम है, पर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अगली बार जब बैग में इतने पैसे हो तो किसी पढ़े लिखे इंसान के साथ सफर करना, परिवार वाला हो या फिर कोई दोस्त। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, धन्यवाद। चलो बस में चलो, सब लोग इंतजार करो। केरला का वो महेश है ना, वो कुछ जड़ी बूटियां लाने वाला था, लाया है कि नहीं? हाँ देखता हूँ। माजी, आ गई बाल की दुकान। अब ये आवाज आई है भोपू। जोड़ियां मिलाने वाला शहंशाह हाजिर है। बेवा खाने ये को। पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए फायदा उठाकर कल किसी ने इसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। तुम इसके लिए पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता लाओ, कुछ भी उठाकर मत लाओ। और नहीं तो हमेशा कहता रहता मेरे पास ऐसी लड़की है वैसी लड़की है, लेकिन हमारे ऐसे वैसे के लिए एक लड़की नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ ना, लड़की पढ़ी लिखी की बात करता हूँ तो पूछते हैं कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है। जब मैं बोलता हूँ कि लड़का अंगूठा छाप है तो कहते हैं कि हाँ, हमारी नौकरानी शादी के लायक हो गई है। अगर आप कहें तो इसे चिपका दूं? चप्पल से मारूंगी। मारिए मत, मुझे दे दीजिए। आपके बेटे के रिश्ते के चक्कर में मेरे सर के बाल और चप्पल दोनों घिस चुके हैं। तेरे लिए नई चप्पल मंगवा दूं? बेटा हो तो अंगूठा छाप, लेकिन बातें करते हो सड़क छाप। तुम ये शादी का सपना कुछ महीनों के लिए नहीं, अगले जन्म तक पोस्टपोन कर दो। इस अनपढ़ का किसी पढ़ी लिखी लड़की से प्यार का चक्कर चला। प्यार के सामने पढ़े लिखे लोग कहाँ टिक पाते हैं। अगर किसी लड़की का इस पर दिल आ गया तो वो नहीं देखेगी कि ये पढ़ा लिखा है या नहीं, बस दुम हिलाते हुए इसके पीछे आगे भागती रहेगी। जजमान, अगर मैं कॉलेज चला जाऊं तो मुझे पढ़ी लिखी लड़की मिल सकती है। दिल ललचाए रहा न जाए, कॉलेज में जाके लड़की पाए। सुन, तू बस स्टॉप पे बैठ, मैं कुछ ठंडा लेकर आता हूँ। उसकी क्या जरूरत है? तुझे पढ़ा लिखा दिखना है या नहीं? मैं आ रहा हूँ, यहीं रहना। इसे बड़ा पता है, खुद तो कभी कॉलेज गया नहीं। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? पूछना बे। ये आपका नाम पूछ रहा है? शकीला। ओह, शकीला है। वो मुझे पसंद करती है क्या? पूछना यार। पूछ रहा है, आप इसे पसंद करती हो? बहुत पसंद करती हूँ। बहुत पसंद करती हूँ। पूछ, एक रात के लिए रूम बुक करूँ क्या? पूछ रहा है एक रात के लिए रूम बुक कर दे क्या? मेरा रेट 5000 है।
इसका रेट 5000 है। मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं। पूछ 5 मिनट की सर्विस देगी क्या? ओह, लैला मजनू से सीधे लेन देन पे आ गए। साले, तुझे मैं दल्ला लगता हूँ? तुझे लिख के दूं क्या? बाप रे। इतना टाइम क्यों लग गया? अरे जब सामने वाली पार्टी को इम्प्रेस करना है तो टाइम तो लगेगा ही ना। अच्छा सुन, कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां पढ़ती हैं, कैसे पता चलेगा किससे शादी नहीं करनी चाहिए? ये मोर का पंख हमें बताएगा। अबे बहुत पुराना आइडिया है। अबे लव कौन सा आज का आइडिया है? मैं ये पंख कॉलेज के बाहर रख दूंगा, जो लड़की इसे उठाएगी वही तेरे बच्चों की माँ बनेगी। अबे तेरी किस्मत चमक गई, एक लड़की आ रही है। ब्लू साड़ी वाली कैसी रहेगी? आइडिया तो पुराना ही है, आंटी उससे भी पुरानी है। आंटी समझ के माफ कर दे यार। हे, अब से मैं अपनी वाली को छोड़ के किसी को नहीं देखूंगा। इसे मैं रख लेती हूँ। तेरे बच्चों की माँ मिल गई बॉस। 1 2 3 4 5 6 7 8। रमा ठीक से कपड़े इस्त्री किए ना? हाँ साहब, सारे लाइन। कितने हैं? पूरे 20 है, चाहे तो गिन लीजिए। 1 13 7 15 20। हाँ ठीक है, ये पैसे। नमस्ते साहब। कपड़े लेकर अंदर आ जाओ। हे शिवा, क्या हुआ? तूने इस्त्री वाले को 200 रुपए दे दिए। हाँ, हम होटल जाते हैं तो वेटर को टिप नहीं देते हैं, और बाल कटाते हैं तो नाई को भी तो टिप देते हैं ना। वैसे ही मैंने रमा को भी टिप दे दी है। वो कितनी मेहनत करती है बेचारी। तू दिलदार है यार। भाई जब से उस लड़की को देखा है ना, नींद ही नहीं आ रही है। शिवम। हाँ अमर, क्या बात है? यार मेरी जिंदगी तेरे हाथों में, ए, प्लीज मेरी मदद क्या कर कर यार, रहा है? मुझे बचा ले यार। क्या बात है? अमेरिका में मेरी नौकरी लग गई है, उसके लिए मुझे 2 लाख रुपए भरने होंगे। अगर तू मेरी जमीन के बदले मुझे 2 लाख रुपए दे दे तो तेरा बहुत एहसान होगा। हे, पेपर्स की क्या जरूरत है? एक दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुझे क्या चाहिए? पैसे ना, मैं कल खुद लेकर आ जाऊंगा। ठीक है अमर? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। क्या बात है, आज मेरा बेटा खुश लग रहा है। माँ, मैंने एक सुंदर लड़की देखी है, बिल्कुल जैसी हम चाहते थे। सच्ची? जल्दी बता, वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है? वो सब तो मुझे नहीं पता। पहले उसके बारे में पता लगा, फिर मैं उसके घर जाकर तेरे लिए उसका हाथ मांगूंगी। ठीक है माँ। बेटा आप ही नंदनी हो ना? हाँ मैं ही हूँ। आप ही का एहसान है जो मैं अपने पिताजी के लिए व्हीलचेयर खरीद पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें एहसान क्या, ये तो हमारा फर्ज है। बहुत ही नेक लड़की हो, तुम्हें पति बहुत पढ़ा लिखा मिलेगा। श्राप दे दिया। हम चलते हैं। जले पे आधा किलो नमक छिड़क दिया। कोई बात नहीं यार, तू बस हिम्मत मत हारना। ठीक तो ना अमर? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिवा ये ले पैसे। हाँ दो, ये लो। थैंक यू सो मच यार। पेपर्स? हाँ ये ले। देखा? अच्छा मैं चलता हूँ, बस पैकिंग करके आज रात की फ्लाइट से निकल रुक, जाऊंगा। रुक। सरकार, ये जमीन पक्का तेरी है ना? तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? मेरी तो जमीन है यार। तो फिर वो बोर्ड वहाँ क्यों लगा हुआ है? कुछ लिखा हुआ भी है उस पे? ए, तुझे शक करने के लिए कोई नहीं मिला क्या? उस बोर्ड पे इसी का ही नाम लिखा है। तुझे बहुत पढ़ना आता है ना, तो बता क्या लिखा है उस पे? वो ए बच्चे लोग इधर आओ। वो बोर्ड दिख रहा है ना? उस पर क्या लिखा है, पढ़ो। ये जमीन सरकार की संपत्ति है। हाँ सुना ना? इसे किसी को खरीदने या बेचने की अनुमति हाँ नहीं बस चलो अब जाओ। तेरा शक दूर हो गया ना? इसने अपने नाम का बोर्ड लगा रखा है, फालतू शक करता है। चल अमर, तुझे देर हो रही है ना? हाँ, थैंक यू, चल मैं चलता हूँ। भाई ये जमीन तो तूने खरीद ली, अब इस बोर्ड का क्या करना है? बोर्ड निकाल देते हैं। हाँ चलो घाट। सर कोई सरकारी बोर्ड उखाड़ रहा है। ये जानने के बाद भी तूने इसे निकालने की हिम्मत कैसे की? इसमें हिम्मत कैसी? पहले ये सरकार की थी, अब हम लोगों ने खरीद ली और क्या। बच्चों का डायपर समझाया क्या? खुद बोलते हो जमीन सरकारी है, फिर बोलते हो तुमने खरीदी है। सुबह सुबह चढ़ा के आए हो। सरकार के पास पैसे नहीं थे ना, इसलिए वो पेपर्स देकर पैसे ले गया। सर अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो हमारी सैलरी का क्या होगा सर? सैलरी से ज्यादा तुम रिश्वत खाते हो। एक और बात बताऊं सर, सरकार अमेरिका जा रहा है। एक तो कब्जा करके बैठा है, ऊपर से बंडल हमने मारा इस पे कब्जा नहीं किया है, सरकार हमें खुद ये पेपर्स देकर गया है। देखो।
गधे, ये सरकार की जमीन है, मतलब गवर्नमेंट की। ये गवर्नमेंट की जमीन है, मतलब सरकार की जमीन नहीं है। अरे यार, इसने सर घुमा दिया। एक ही बात हुई ना, ऊपर सरकार यानी गवर्नमेंट का बोर्ड लगा है, और जो तू पेपर दिखा रहा है ना, वो इस जमीन की नहीं है। सर, लगता है इन्हें फुर्सत में कोई गधा बना गया है। तुम दोनों को गधा किसने बनाया मुझे बताओ, मैं उसे हथकड़ी लगा के जेल में चक्की पिसवाऊंगा। सर उसी का नाम तो सर, हम गलती से इस जगह पर आ गए थे, हमें किसी ने चुना नहीं लगाया, हमें माफ कीजिए। दोबारा गलती मत करना, चलो। अमर सरकार चूना लगा के चला गया। चल उसकी सरकार गिराते हैं। ए अमर, बाहर आ। बाहर निकल। भैया भैया, आप महान हैं। क्या करें? ऐसे समय में हमारी मदद करने के लिए थैंक यू। हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। ऐसा मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया? तुम्हारे भाई ने थोड़े पैसे मांगे तो मैंने दे दिए। एक बार भैया फौरन से आके सारा कर्जा चुका दे, उसके बाद आपको ही पिता बन के मेरा कन्यादान करना होगा। अरे ये भी कोई बोलने की बात है? तुम अपने भाई को बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। भैया, शिवम भैया आए हैं, जल्दी बाहर निकलो। अरे शिवम, यहाँ कैसे आना हुआ? पार्टी करने। क्या बात है? तूने हमसे झूठ क्यों बोला? मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे पेपर नहीं चाहिए। तूने बार बार कहा, इसीलिए मैं तैयार हो गया। तूने गवर्नमेंट की जमीन को अपना बताकर मुझे उल्लू बनाया। जानता है मैंने तेरी मदद तेरी दोनों बहनों पर तरस खा के की है, लेकिन तू अबे इससे इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है? कान के नीचे बजा, सब समझ में आ जाएगा। ए, ऐसी बातें मत कर, इसकी बहनों ने देखा तो वो रो पड़ेंगी। तू इसकी वजह से बच गया, इसकी जगह मैं होता तो पुलिस से कंप्लेन करके अंदर करवा देता, फिर जाता रहता तू अमेरिका। मेरे पिता ने मुझे भले पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन तुझ जैसा अपराधी नहीं बनाया। पर तू पढ़ा लिखा होने के बावजूद जाहिल है। अपाहिज वो नहीं होते जिनके हाथ पैर नहीं होते, अपाहिज वो होते हैं जो उनके होने के बावजूद उनका इस्तेमाल नहीं करते। कम से कम अब तो सुधर जा। वैसे मैंने जो पैसे दिए थे अमेरिका पहुंचने के बाद खत्म होंगे। ये ले, अपनी बहनों को दे, उनके काम आ जाएंगे। चलता हूं। मैडम क्या लाऊं आपके लिए? कॉफी या चाय? नहीं यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक कॉफी ले आइए। थैंक यू मैडम। ये क्या ड्रेस पहन के आई है? लाल रंग? ऐसे रंग पहनने चाहिए जिन्हें देख के आंखों को सुकून मिले, ना कि खटके। समझ गई ना? ठीक है बाबा, कल से ऐसे कलर्स नहीं पहनूंगी। ठीक है। लता, आप चलें? चलो। मैं यहाँ बैठूंगा। हेलो सर। 2 कॉफी लेकर। ये कप मत लेके जाओ, बस कॉफी लेकर। हाँ, सॉरी सर। सर कॉफी। ये जूठे कप में क्यों पी रहा है? साला एक नंबर का चमड़ी आदमी लग रहा है। कब से बदबू आ रही है, छोड़ना, पी लेता हूँ। आए मेरे हर्षो, मेरी झूठी कप से चाय की चुस्कियां ले रहा है तो सीधे मेरे मुंह से पप्पी ले लेना। Excuse me, actually I am new to this place. Can you please help me with this address? तुम भी हिंदुस्तानी, मैं भी हिंदुस्तानी, फिर अंग्रेजों की गुलामी क्यों कर रहे हो? दिखावा कर रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए मैडम। बच गया। इंग्लिश नहीं आती तो कोई पंगा नहीं होगा, दोनों जिंदगी भर हिंदी में प्यार करेंगे। ये आजकल के लड़के भी मजनू कहीं के। निकल पड़ी। क्या हुआ? तेरी चाल क्यों बदली है? मैं बता नहीं सकता यार, तू चल। हेलो, तुम्हारा पति बोल रहा हूँ। अभी घर आके अपनी मर्दानगी साबित करता हूँ। 10 महीने में तुम्हारे बाप की गोद में हमारा बच्चा सूसू कर रहा होगा। हाँ, मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ। वो जाली दवाइयाँ देकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। बीमारी एक दिन में ठीक नहीं होती, धीरे धीरे इलाज से उसे जड़ से निकाला जाता है। एक दिन में गंजे के सिर पर बाल उगेंगे, गुप्त रोग 24 घंटे में ठीक हो जाएगा। ये सब सिर्फ अरे आप ये क्या बकवास चैनल देख रहे हैं? हटो सामने से। एलोपैथिक इलाज। मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। इसके बदले दवाई दे रहा हूँ। नहीं चाहिए तेरी दवाइयाँ। तमीज से बात करो, मैं एक डॉक्टर हूँ। तेरे जैसे बहुत दिखे, खुद को डॉक्टर बोलते हैं, साला फ्रॉड कहीं का। माँ, माँ, माँ क्या हुआ? बेटा, आज से तू कोई इंटरव्यू नहीं देगा। मनु, माँ को संभाल, मैं आता हूँ। शिवम, मिश्रा जी, ये सब कैसे हुआ? कुछ गुंडे आए थे और ये
सारा तोड़ फोड़ के और सबको मार पीट के चले गए। वो लोग किस तरफ गए? गाड़ी में बैठ के उस तरफ गए, कह रहे थे कि तुम तुम्हारा इंटरव्यू मत देना। जो मेरी माँ पर हाथ उठाएगा उसका हाथ उखाड़ कर रख दूंगा। क्या कुमार, हाफ टिकट कैसा है तू? तेरे लिए भी लड़की ढूंढू क्या? अगर तेरे भरोसे बैठा ना तो कुवारा ही मरूंगा। खुद से तो पटी नहीं और मुझे दिलाएगा। अबे इज्जत का कचरा कर रहा है, इससे भी चुड़ैल चिपकानी पड़ेगी। अबे कद्दू बेचने वाले, तू जानता है किससे बात कर रहा तू? चिंतामणि से। नो चिंता ओनली मनी। तुझ जैसे लोगों से ताल करना तो दूर की बात, अपने सामने मैं सिट भी नहीं करने देता। दोबारा फोन किया तो फोन में घुस कर मारूंगा। चल रख। आपको चलता हो क्या नहीं आया था? अभी अभी तो एंट्री मारी है, इतनी जल्दी नो एंट्री काहे को? छोटे लोगों से बात नहीं करते, मैं तो छोटा और मोटा भी अरे हूँ वो ना। तो कद्दू वाले की बात थी। इस टकलू को कल बुलाया था मैंने। कल कहाँ बाल बना रहा था? बाल बना नहीं रहा था, बाल ढूंढने के लिए भटक रहा था। भटकते हुए कोई लड़का अटका? आपके साइज का कोई नहीं अटका। क्या है कि आपकी शान और शौकत, ताज और तख्त को देखते हुए कोई ताजमहल के लेवल वाला चाहिए ना, इसलिए। तेरे एंटीना ने मेरा सिग्नल कमाल का पकड़ा है। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। तुम ठीक हो ना बेटी? हाँ, मैं ठीक हूँ। कल कॉलेज जाते वक्त बेटा, कल संडे है पापा। आयला भूल गया। सर, मैंने 50 से ज्यादा लड़के देखे, लेकिन आपकी सफेदी की चमकार को बार बार लगातार सिर्फ यही लड़का मैच कर सकता है। टिंग टोंग। ये लड़का तो एकदम ब्यूटीफुल दिख रहा है। घर जोड़ू क्या कमाल की लाइन जोड़ी है। मैं ये फोटो नंदिनी को दिखा के लाती हूँ। दिमाग का फ्यूज ऑफ है। ये फोटो उसको दिखाओगी तो फ्री में उसको इससे प्यार हो जाएगा। लड़के को लड़की पसंद नहीं आई तो लेफ्ट में गंगा, राइट में जमुना बहने लग जाएगी। पहले हम लड़के के घर जाएंगे, फिर लड़की के बारे में बताएंगे। जैसे ही वो हाँ बोलेगा, हम अपनी वाली उसके गले में टांग देंगे। कैसा लगा? क्या बात है, आपका ऊंचा आइडिया बिल्कुल ऊंचाई से चला गया। खाली हाथ आया था, खाली हाथ मत जा। गरीब को दक्षिणा दे। ये ऊपर वाला रोज आपकी बेटी की शादी करे। हाँ, क्या कर रहे थे जो हाथ टूटा? कल रात बीवी के साथ झगड़ा हो गया। बीवी को इतनी जोर से मारा कि हाथ ही टूट गया? मैंने नहीं मारा, उसने मार के मेरा हाथ तोड़ दिया। बेचारा। सारा सामान ले आए ना? सारा सामान ले आ भैया। ठीक है, कितना हुआ? एक कनस्तर का भाव 2000 रुपए है, तो 9 कनस्तर के पूरे 18,000 रुपए हुए। 1, 7, 15, 22। हाँ, ये पूरे। आप फूलो फलो भैया, ऊपर वाला आपका भला करे। हम होटल जाते हैं तो वेटर को टिप नहीं देते यार। पैसे मिले तो ये यहाँ से इतना खुश होकर क्यों गया? क्यों नहीं होगा? 2000 का टिप मिलेगा तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। क्या मैंने उसे 2000 की टिप दी? हाँ, मैंने देखा था। 18 की जगह 20,000 दिए तूने उसे। सच में दिलदार है तू। 2000 का चूना लगा के चला गया और तू चुपचाप खड़ा रहा। वो हमें उल्लू बनाकर चला गया। मुझे क्या पता तू टिप कब देता है और उल्लू कब बनता है। मुझे मारता है, खुद को 20 तक की गिनती तो आती नहीं है। हाँ ठीक है, चल कॉलेज जाना है। हाँ, किसी का भविष्य खराब करेगा तू। यार, यहाँ कितने दिन और बैठकर तू उसे ताड़ता रहेगा? जाकर बात करना उसे। रुक जा, पहले हमें ये पता करना है कि वो रहती कहाँ है, तभी तो माँ उसके घर रिश्ते की बात करने जाएगी। हाय।
कैसे हो तुम? एकदम मस्त। हम दोनों कोई मूवी देखने चले? हाँ चलते हैं ना। तो कौन सा वाला शो चले? 9 से 12 कैसा रहेगा? 1 मिनट जरा होल्ड करना। ए, चप्पल खाओगे क्या? अरे मैं तो तुम्हारी चप्पल भी हंस हंस के खा लूंगा। अच्छा, जब मारूंगी ना तो सारी आशिकी निकल जाएगी। तुमने तो जूते पहने, तो चप्पल कैसे मारोगी? अभी बताती हूँ, ऐसे। अरे तुम तो सीरियस हो गई है, मुझे इससे सूजन हो जाती है। बस क्या रहा है, चुप रहना। अच्छा हुआ। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। टिकट टिकट टिकट। ओ भाई, उतर कर टिकट लेगा क्या? अरे रुक जाओ यार। 2 हाई स्कूल। हाई स्कूल का स्टॉप, 2 टिकट। शिवा, वो हाई स्कूल पर उतरने वाले, अपनी भी 2 टिकट निकलवा दे। ठीक है, 2 हाई स्कूल टिकट देना। ये टिकट मैडम को पास कर दो। हाँ, हमें भी 2 हाई स्कूल की टिकट्स। उनको दे दो। और किसी का टिकट बाकी है क्या? 10 रुपए बर्बाद। एक कोथ रोड। एक कुर्थ रोड स्टॉप की टिकट देना। हाँ मिलूंगी ना, आज बहुत सारे काम सिर्फ है। एक ही टिकट ले रही है, ये उसकी होगी। एक कोथरूड की टिकट दीजिए। और मुझे भी 2 टिकट दीजिए। अभी तो आपने दूसरे स्टॉप की 2 टिकट ली थी ना? ओए, जितना बोला उतना करना। टिकट काट। हाँ शुक्रिया, नो प्रॉब्लम। ये लीजिए। ये वाली टिकट भी उसकी नहीं थी। कौन डफर है बे? भाई साहब, इस बस का लास्ट स्टॉप का टिकट दे दो। इस बस का लास्ट स्टॉप बस डिपो है मेरे भाई। तुम समझे नहीं, दरअसल ये पूछ रहा है कि बस का लास्ट स्टॉप कौन सा है? धर्मापुरी बस स्टॉप। धर्मापुरी? कोई बात नहीं, मुझे 2 धर्मापुरी की टिकट दो ना। कुर्थ रोड स्टॉप आ गया, कुर्थ रोड। चल मैं चलती हूँ। अरे वो तो इधर ही उतरी है। अरे आप टिकट, एक बार टिकट कट गया तो पैसे देने पड़ेंगे। दिमाग की दही मत करो। कंडक्टर, हमारे छुट्टे पैसे तो दो। तुम धर्मापुरी तक जा रहे हो ना, छुट्टे पैसे वहीं से ले लेना। मास्टर अबे अब उतरना। इसलिए ये लोग कॉलेज के स्टूडेंट से पिटते हैं। उससे पैसे लेने चाहिए थे। छोड़ना यार, टिप दे दिया। अरे बेटा, वो लड़की मिली या नहीं? उसके बारे में कुछ पता चला या नहीं? हम उसी का पीछा कर रहे हैं, बाद में खबर दूंगा। ये शिवम ने अचानक मेरा फोन काट दिया। मैं सोच रहा हूँ ये जमीन खरीद लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हम बैंगन बोएंगे। हेलो, अरे तुम लोग कहाँ हो? लड़की का घर मिला कि नहीं? टारगेट सामने ही है, हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। अगर उसके घर वालों ने देख लिया तो तुम उनका टारगेट बन जाओगे। डरते क्यों मिश्रा जी? इधर ना बंदा है ना बंदे की जात है, लड़की अकेली है। फोन रखो, आज तो उसका काम तमाम हो गया, समझो। हे मन्नू सुनो, सेलम बस स्टैंड पर हमारी जड़ी बूटियाँ आ गई होंगी। लौटते वक्त उन्हें साथ लेकर आना। हाँ ठीक है, पहले लड़की का काम तमाम करते हैं, फिर उस बस स्टॉप वाले को ऊपर पहुँचा के आएंगे। चल चल, उठा उठा। कैसे उठाऊं? 50 किलो की होगी। ये गुंडे मवाली तो नहा धो के मेरे पीछे पड़ गए। आज इसका पता साफ, काम खल्लास। ये मुझे किडनैप करने आ रहे हैं, मुझे और मेरे परिवार को मारना चाहते हैं। 1 2 कमला ओए माँ, अब हमारा क्या होगा? कमला का बाप घर का साफ। बचाओ। शेर की बेटी भीगी बिल्ली बनके क्यों भाग रही है? इसने पापा मुझे बोला तुम लोग पॉज क्यों हो गए? चलो शुरू हो जाओ। तो लोग बस स्टॉप से मेरा पीछा कर रहे हैं पापा। भाई घर देख लिया, अब चल। मुझे बहुत डर लग रहा है। सर, नो वर्ड डिक्शनरी इन हमारी। चल अंदर चल कर देखते हैं। वो देखो, वो लोग अंदर आ चुप जा। भाई ये तो सुल्तान का अखाड़ा लग रहा है। चल कसम, सलमान नहीं है। हाय हेलो करके निकलते हैं ना। अरे इनके हाथों में चाकू और डंडे हैं, छील देंगे हमें। डोर बंद करके क्लोज कर दो। मेरी बेटी ने मी फॉलो भी नहीं कहा, फिर भी उसका पीछा करते हुए बेमौसम के बरसात के मेंढक की तरह यहाँ पर टपक गए। सर तुम्हारे सर की सर कर दूंगा। सिर्फ मैं बोलूंगा जब कहा जाए तब ओपन माउथ करना। मेरी बेटी का पीछा कर रहे थे ना तुम? हाँ कर रहा था। ये भी कहा था ना कि तुम उसका वर्क तमाम कर दोगे हैं? हाँ लेकिन तुम दोनों टॉले मेरे टॉल ताड़ के पेड़ों को ताड़ रहे थे कि नहीं? बताओ। हम तो ओपन माउथ नो खुला। बोलूंगा नहीं तो बताऊंगा कैसे। यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। लड़की का बाप हिटलर होगा, मुझे क्या? मेरे लोग खड़े खड़े रोटियां तोड़ रहे हैं और उनका मालिक इनकी बिना डिटर्जेंट के धुलाई कर रहा है। उनकी पगार 50% ऑफ करनी पड़ेगी। अबे देख क्या रहे, मारो सालों को, मारो। अब मारो, डाउन मारो, लेफ्ट मारो, राइट मारो, सेंटर को बचा के मारो। हेलो डॉक्टर साहब है क्या? डॉक्टर रुको प्लीज, रुको। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? रुक जाओ। ए राजू, तू डॉक्टर है क्या?
नहीं हाँ, ये डॉक्टर ही है। अरे यार गलती से बड़ी वाली मिस्टेक हो गई, हाथ साफ करो, मुझे माफ कर दो। उठो बेटा। अरे यार पहले क्यों नहीं बताया कि तुम डॉक्टर हो? हैं? हमें भी अभी पता चला। आप ओपन माउथ करने का दे रहे हैं। तुम्हारे गले में चेन, हाथों में कड़ा देखकर मुझे लगा ही था कि तुम बड़े और इज्जतदार परिवार से हो। तुम तो सच में क्लास निकले यार। किसने इनके ऊपर हाथ साफ किया बताओ? काम करने के लिए कोई आगे नहीं आता, हाथ साफ करने के लिए सब आगे आ जाते हैं। सबसे ज्यादा धुलाई किसने की इनकी? हाथ नीचे करो और अपोलॉजी मांग इनसे। चल मुझे माफ कर दीजिए। अब एक दूसरे वाले से माफी मेरे बाप का छोटा भाई मांगेगा क्या? अब निकलो यहाँ से। गुस्सा ठंडा ठंडा कूल हो गया। और कोई लोचा नहीं है ना? नहीं, सब फिर ना? मैं चलता हूँ। बेटा कुछ खा पी कर जाओ। डॉक्टर के कंपाउंडर तुम भी आओ ना। डॉक्टर सॉरी टू वेट फॉर यू। लड़की का पीछा करना कैसे हुआ? सर ये आपकी बेटी को चाहता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये बोलेंगे गटर का शटर बंद करो एंड यू स्टार्ट करो। एक दिन मैंने आपकी बेटी को कॉलेज के बाहर देख लिया था। उसे पहली नजर में देखते ही उससे शादी करने का फैसला किया। पीछा इसलिए किया क्योंकि घर का पता चलना था, रिश्ते की बात जो करनी थी। पर आपके मुस्टंडे तो बिना राशन पानी चढ़ गए। नहीं बस कुछ गोट गोटीज और एक बफेलो था। मुझे बड़ा करने वाले की आपके माँ बाप जिंदा रहते तो फिर मर जाते। डॉक्टर का दोस्त मारता जोकिन फ्री। आगे से मुंह बंद रखना। कंटिन्यू यू। मुझे बहुत पसंद है। मैं आपकी बेटी। हरे टमाटर का सूप पियेंगे और बाल की खाल निकालेंगे। 1 मिनट। सूप लाओ, भाव मत खाओ। सरिता चिंतामणि शर्मा। इतना लंबा पॉज लेके कोई बीवी का ही नाम बताएगा? अच्छा तेरी तो। डॉक्टर एक गुड न्यूज है। वो क्या? हमारा सारा का सारा परिवार तुम्हें जमाई बनाने को है तैयार। ओह। कल हम मंदिर जाकर चढ़ावा चढ़ाएंगे और एक अच्छे से मुहूर्त पर शादी का शगुन लेकर तुम्हारे घर पर आएंगे। लेकिन उससे पहले बच्चा एक इच्छा पूरी कर दो। कैसी इच्छा? क्या मैं तुम्हें एक बार जमाई कहकर बुला सकता हूँ? जमाई जमाई। बोलिए ससुर जी। अरे बेटा शिवम, तू जिस काम के लिए गया था उसका क्या हुआ? एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। पहले कौन सी पहले सुनाऊं? अच्छी खबर सुनाना बेटा। लड़की शादी के लिए तैयार है। तेरा बेटा चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाया है। पढ़ी लिखी है माँ। अरे वाह, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। और बुरी खबर क्या है? उसका बाप खतरनाक है। आज बहुत धोया साले ने। अरे तूने कहा क्यों नहीं कि हमारा परिवार 5 पीढ़ियों से जड़ी बूटी से इलाज करता है? मैंने कहने की बहुत कोशिश की पर उसने मुझे बोलने कहाँ दिया। बहुत बकबक करता है। तो तूने उन्हें क्या क्या बताया? म्यूट क्यों हो गया तू? मैंने बोला कि मैं डॉक्टर हूँ। तूने कहा तू डॉक्टर है? झूठ बोला तो भी डॉक्टर के नाम का। तूने कहा तू डॉक्टर है? 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 बाबा भी टेंशन में आ गए। बाप रे, अगर उसे पता चल गया कि मैंने झूठ बोला तो उसका बाप मेरा गला काट देगा। माँ शिवम, ये डॉक्टर वाला झमेला तूने खुद पाला? नहीं माँ, उसने खुद ही डॉक्टर करना शुरू तो किया। फिर लड़की वालों पर बिल फटेगा, तुझ पर नहीं। जाकर हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ। चल जा। बात में दम है, खाना खा लेता हूँ। बेटा शेर, माँ सवा शेर। भगवान ने छुट्टी में बनाया था इस परिवार को। हाँ मनु, कैसा है? ए शिवम, कहाँ है तू? माँ जी ने बताया तू शहर गया हुआ है। वो मैंने अपने दोस्तों को शादी की बात बता दी तो वो पार्टी चिल्लाने लगे, इसीलिए हम पार्टी मनाने शहर आ गए हैं। अबे तो मुझे क्यों नहीं ले गया साथ? नहीं यार, उन्होंने मुझे अकेले आने को कहा था तो मैं बस बिना बताए चला आया। सालों के दिमाग में जरूर कोई स्कीम होगी। तू लड़की के बारे में कुछ भी मत बताना, वरना वो ऐसा चक्कर चलाएंगे कि तू जिंदगी भर शादी करने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। किससे बात कर रहा था? तू लड़की के बारे में कुछ भी मत बताना, वरना वो ऐसा चक्कर चलाएंगे कि तू जिंदगी भर शादी करने लायक नहीं रहेगा। क्या यार, तू किससे फोन पे बात कर रहा था? टेंशन में लग रहा है। अरे छोड़ो ना, तुमने पार्टी का बंदोबस्त किया है ना? हाँ तो चलो पार्टी करते हैं। वो सब तो चलता रहेगा मेरे दोस्त। आजा, पहले तू थोड़ा हल्का हो ले। मतलब आज बैटिंग ओपन करने का है। आ गए। शर्मा क्यों रहे हो? एक मिनट बहन जी, मेरी शादी होने वाली है। मुझे इस सब की आदत नहीं है। वो मैं अपने दोस्तों के कहने पर यहाँ आया था। बस आधा घंटा यहाँ बैठ के चला जाऊंगा। ओके? घबराओ मत, चलो एक मैच हो जाए। ये मैं सीधा फाइनल खेल के ही जीतना चाहता हूँ। मेरी तरह मेरी होने वाली पत्नी भी ऐसा करे तो मुझे बुरा लगेगा ना, इसलिए ये सब ना ही हो तो अच्छा होगा। इस कमरे में न जाने कितने मर्द आए और गए, लेकिन तुम जैसा दिल का सच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। तारीफ के लिए शुक्रिया। अरे शिवम, जल्दी दरवाजा खोल, जल्दी दरवाजा खोल। अरे बाहर पुलिस की रेड पड़ी है। क्या बोल रहे हो? पुलिस? ये देख। लेकिन मैंने अंदर कुछ नहीं किया। तू जानता है, पुलिस थोड़ी जानती है। तो अब हम क्या करें? चल मैं बताता हूँ।
रुक रुक देख शिवम, तेरी शादी होने वाली है। अगर किसी को पता चला कि तू इस रेड में पकड़ा गया तो तेरी और तेरे घर वालों की बदनामी हो जाएगी। शिवम, तू पीछे के दरवाजे से निकल ले, पुलिस का टेंशन मत ले, हम देख लेंगे। वो तो ठीक है, पर तुम्हारे बिना कैसे जाऊं? शिवम, हमारी इज्जत से ज्यादा तेरी इज्जत बचाना जरूरी है। ठीक है मैं जाता हूं। पुलिस आई तो सेटलमेंट के लिए कुछ लगेगा, हमारे पास कुछ नहीं है। मैं देता हूँ ना, इतना काफी कुछ नहीं होगा। अच्छा रुको ये ये हमारे किसी काम की नहीं है, मतलब ये हमारी दोस्ती की निशानी है दोस्त। ठीक है, अपना ख्याल रखना। टेंशन मैं मत चलता ले, हूं। भैया मुझे पैसे की जरूरत है, ये चेन गिरवी रखिए। हेलो, हाँ सर, आपका ऑर्डर तैयार है। बेवकूफ बना रहे हो, ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट माल है। अपने पास रखो, दफा हो जाए यहाँ से। अरे अच्छे से देखिए, ये मेरे दोस्तों ने मुझे प्यार से गिफ्ट दिया। कोई चोर तुझे बेवकूफ बना गया, तू आ गया मुझे बेवकूफ बनाने। चोर किसको बोल रहा है बे? सोने के बारे में जो बोलना है बोल, दोस्तों के बारे में कुछ गलत कहा ना तोड़ के रख दूंगा। एक तो पीतल की चेन को सोना बता के बेचने आया और ऊपर से आके दिखा रहा है। मेरे जैसे बहुत फ्रॉड देखे हैं, चल जा। फ्रॉड किसको बोलता है बे? जानता है मैं कौन हूँ? बाद में बात करता। भैया किसने बुलाया है? मैंने इंस्पेक्टर साहब, ये पीतल की चेन को सोना बताकर फ्रॉड कर रहा था। देख क्या रहे हैं, अरेस्ट कर लीजिए इसे। करते हो? सोने की चेन है सर, और मेरे पास इसकी रसीद भी है सर। तो दिखाओ। चश्मिश ये रही सर। ए, मजाक करते हो? पता है इसमें क्या लिखा है? पढ़े लिखे हो ना? नहीं सर, मैं पढ़ लिख नहीं सकता, मैं अनपढ़ हूँ। तभी तो तुम्हें बेवकूफ बनाया गया। ये 500 ग्राम अगरबत्ती का पाउडर खरीदने की रसीद है। अनपढ़ तुम हो, गलती तुम करो और परेशान हमें होना पड़े। सर, दिखने में शरीफ घर का लगता है, जरूर किसी प्रॉब्लम में होगा। इस प्रॉब्लम में फंसे हो? वो सर, मैं और मेरे दोस्त पार्टी मनाने के लिए शहर आए थे। अचानक दोस्तों ने कहा होटल में पुलिस की रेड पड़ी है, तो मैं बचने के लिए यहाँ आ गया। मेरे पास घर जाने तक के पैसे नहीं है, इसीलिए चेन को गिरवी रखने यहाँ आया। तो ये बोलता है ये नकली है, ये असली सोना है सर। होटल में मेरे बेचारे दोस्त मुसीबत में है, प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। कौन से होटल में रेड पड़ी थी? नाम बताओ उसका। मास होटल सर। ड्राइवर, मास होटल चलो। ये रूम था सर। ये वाला। कांस्टेबल, तुम लोग यही रुको। ओके सर। जैसे पुलिस की रेड की बात की तो उसकी हवा टाइट हो गई थी और अपने गले से चेन निकल रहा था। साला। उस बेवकूफ को मालूम नहीं कि वो चेन हम लोग ने उसको असली बोल के चिपकाई है। उसका दिमाग घुटने में नहीं, पैर की उंगली में। अरे उस घनचक्कर को इतना भी नहीं मालूम कि पुलिस के बेस में सिक्योरिटी वाला आया था। अमर की तरह हमें भी उससे मोटा माल लेके सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी उसकी शादी होने वाली है और वो लड़की पढ़ी लिखी है। हो सकता है शादी के बाद हम उसे चूना ना लगा पाए, तो ऐसे में अभी जितनी जेब काट सकते हैं ना, काट लेते हैं। ओके, अभी दारू पियो, एंजॉय करो। सुनो, ऐसे मक्कारों को खुला छोड़ना ठीक नहीं है। तुम बस एक कंप्लेन दो, मैं सबको अंदर कर दूंगा। जाने दीजिए सर, शायद वो मुझे अपना दोस्त नहीं मानते, लेकिन मैंने सच्चे दिल से उन्हें अपना दोस्त माना है। वो इस बात से खुश हैं कि उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया। इसी बहाने कम से कम खुश तो है। वैसे भी कितने दिन उल्लू बनाएंगे। मेरी शादी होने वाली है, एक पढ़ी लिखी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी, वो सब संभाल लेगी सर। सुनिए, आपने लड़के को बताया ना कि हम उसके घर शगुन लेके आ रहे हैं? दिमाग में एसिडिटी हो गई है क्या तेरे? हमारा जमाई कौन है? MBBS डॉक्टर, इतनी कम उम्र में। हो सकता है वो कोई ऑपरेशन कर रहा हो और तुम चाहती हो कि मैं उसे डिस्टर्ब करके उस ऑपरेशन की सर्जरी कर दूं। ऐसे में उनका नाम खराब नहीं होगा। तो किसी को नहीं बताया? उनकी माँ को खबर दे दी थी। MBBS को सरप्राइज देंगे ना। अब पछताने से क्या फायदा? उन तीनों में से एक फ्रॉड होता तो बात समझ में आती, लेकिन वो तीनों ही फ्रॉड निकले। ऐसे लोगों को दोस्त बोलता है तो चुप कर, और माँ को इसके बारे में मत बताना। पागल है क्या? अगर उन्हें बताया तो वो तुझे कुछ नहीं कहेंगे। फ्री की क्लास मेरी लग जाएगी। हे, ये तो नंदिनी की गाड़ी है। हमने झूठ बोला था कि मैं एक डॉक्टर हूँ। इन्होंने घर पर तेल और जड़ी बूटियाँ देख ली तो हम तो गए काम से। हमारा भांडा फूटे उससे पहले घर पहुँच ले। चल भाई, मुझे एक जरूरी काम आ गया है तो मैं... इससे ज्यादा जरूरी कौन सा काम है? चल। बाप रे, गाड़ी बाहर खड़ी है। अब तक तो उन्हें सच्चाई का पता चल गया होगा ना। मेरे भाई, वो तुझे तो छोड़ देंगे, लेकिन गुस्सा मुझ पर निकाल देंगे। चल निकल। अरे शिवम, कहाँ जा रहा है? लड़की वाले पहली बार हमारे घर आए हैं, अंदर चलकर उनकी खातिरदारी कर। लगता है अम्मा सदमे में पागल हो गई। माँ, मेहमानों की खातिरदारी आप ही कीजिए ना। अरे शादी तेरी है, मेरी नहीं। चल अंदर आ, जल्दी आ। सदमा गहरा है भाई। ये सब क्या है? बेटा, ये सब हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। आज से मैं तुम्हें बेटा नहीं कहूंगा, डॉक्टर शिवम कहूंगा। आज से हम सब आपको डॉक्टर शिवम कह के ही बुलाएंगे। परिवार के सारे फोटो पढ़े लिखे हैं। नमस्ते 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 ससुर जी। नमस्ते जमाई, मेरा मतलब डॉक्टर जमाई।
अरे ऐसे क्यों बैठे हैं? टीवी चलाइए। हाँ चलाओ ना, डॉक्टर जमाई के घर का टीवी। हमने ऐसे मरीजों को अपने सिर्फ इलाज से बिल्कुल ठीक कर दिया। हाँ बोलो बड़े जमाई राजा। नहीं आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका हर पल कीमती है। मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं साले साहब को लेकर डॉक्टर जमाई के घर आ गया। जी जी हाँ जानता हूँ। क्या घर है, क्या जमाई है, मतलब डॉक्टर जमाई है। साले साहब भी खुशी से लुंगी में समा नहीं रहे। टीवी में जमाई है जीजा जी। तुमने तो लालच की हद पार कर दी। अभी जो जमाई मिला वो अच्छा नहीं है क्या? ये टीवी वाला मेरा जमाई कैसे बन सकता है? तो फिर चलिए घर चलते हैं। मैं टीवी के बाहर वाले जमाई से खुश हूँ। हाँ जमाई तो खुद बड़े डॉक्टर रही है, उनका एक बड़ा हॉस्पिटल भी है। फोटो में बाल हिल रहे हैं। लीजिए कॉफी लीजिए। साले साहब आप भी कॉफी टेक। जीजा जी लड़के के बाल हिल रहे हैं, गफला है। अरे कोई गफला वफला नहीं है, रेप डांस में बाल हिलते ही हैं। आप जिस सर की बात कर रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा जमाई कोई रावण नहीं है जिसके 10 सिर हो, उसका एक ही सिर है। इस खानदान का मेरा बेटा इकलौता वारिस है। मैंने इसे बड़े प्यार से पाला है, बहुत पालतू है। जीजा जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या हुआ? ओ कुछ नहीं बहन जी, आप प्लीज टल। देखिए हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, उसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान का दिया सब कुछ है, एक बहू नहीं है। जी ऊपर सर लगाया हुआ है। अरे यार ये भी ना ऊपर वाला हर सिर ऊपर ही लगाता है। ये साला भी दिमाग की लस्सी कर रहा साला। आपको बाथरूम जाना है? माफ कीजिए मेरे साले साहब की तबीयत खराब हो गई थी, अब ठीक है। यू टेल। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। अब बताइए बच्चों की सगाई कब करनी है? मैं तो कल के लिए भी तैयार हूँ। हम कल अपने पंडित जी से बात करके सगाई की तारीख आपको बता देंगे। तो आई विल मिस यू बहन जी। रुक जाइए, मैं सर को धड़ से अलग करता हूँ। होठ, नाक, सर। चलो चलो, अब वेरी हैप्पी टू लीव यू। मुझे बाहर नहीं आना। जब ये कोट पहन के मैंने आईने में देखा तो ऐसा लगा कि इस कोट में अगर मुझे किसी ने देख लिया तो उसे डबल हार्ट अटैक आ जाएगा। ये बोर्ड बदल कैसे गया? जवाई नहीं, हिले दुले नट फूले हैं। भले नीलू फूले क्यों? ये क्या सबके कपड़े बदल गए? ये क्या लोचा है भाई? मेरे तो बैंड बज गई। इन लोगों ने तो मेरा ही तेल निकाल दिया। ओ तेल वाला आ गया। इसने अगर मुंह खोला तो गई भैंस पानी में। मैं बाटली में उतार रहा हूँ। ठीक है चलो। ये सब क्या है? तेल और ये जड़ी बूटियाँ। तो ये सब यहाँ क्यों लाए हो? देसी इलाज के लिए। कितनी बार का ऐसे घुमा मत करो। ये क्या कपड़े पहने तुमने? अरे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस गलत पते पे आ गया है। ये रातों रात बोर्ड भी बदल गया। तेरे दिमाग में केमिकल लोचा है, तुझे समझ में नहीं आता क्या? सुनो तो सही। अरे भाई इसका सर्किट खराब हो गया। अरे सभी जी यहाँ आइए, जल्दी आइए। वो आदमी दिमाग से मेंटल है। लगता है तेरी किडनी तेरे टकले में आ गई और बहुत ही जोरों से धड़क रही है। रुको 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 रुको। आप क्या हुआ? तुम कौन हो? अरे मैं सप्लायर हूँ भाई। ये तो सप्लायर। वापस आओ वापस आओ। तू मुंह बंद रख। ये लड़कियों का सप्लायर है। आप दोनों को चाहिए तो अच्छी डील करवा दूंगा। ये इशारा कर करके लात क्यों मार? अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं तेरे धंधे पे लात मारूंगा। समझता क्यों नहीं तू यार? क्या प्रॉब्लम है? ये मेरा धंधा चौपट कर रहे हैं। धंधा बोले तो वही लड़कियों का सप्लायर है। ये शरीफों का घर है, यहाँ खानदानी लोग रहते हैं। निकल यहाँ से। लड़कियाँ सप्लाई करता है क्या? इन सफेद कोट वालों में काला सच छुपा हुआ है, पता लग रहा होगा। क्यों कैसी रही? उस तेल वाले को मैंने बिना तेल के मालिश कर दी। लगता है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। नाम है मेरा शिव रतन मिश्रा, नहीं है दुनिया में मेरे समान कोई दूसरा। आज के शुभ और मंगल दिन पर स्वर्गीय नरेंद्र नाथ के पोते स्वर्गीय नरसिम्हा जी के इकलौते सुपुत्र सेलेम के रहने वाले डॉक्टर शिवम शर्मा का चिंतामणि डॉक्टर शिवम MBBS का हो। डॉक्टर शिवम MBBS की सगाई चिंतामणि राव की सुपुत्री नंदिनी के साथ कुछ ही समय में। सर यहाँ डॉक्टर शिवम कौन है? शिवम ये लो पढ़ लो। सगाई के बाद पढ़ लूंगा ना। क्यों भाई सगाई के बाद क्यों पढ़ोगे? अभी सबके सामने पढ़ो। नहीं 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 नहीं, बाद में पढ़ लेंगे ना। ठीक है तो लड़की पढ़ लेगी। नहीं 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 ठीक है, MBBS पढ़ लेगा। Congratulations डॉक्टर शिवम शर्मा, हैप्पी मैरिड लाइफ, रिगार्ड्स मिस्टर वर्मा। मेरे बचपन के दोस्त ने भेजा है बधाई के लिए। इसने किसे पढ़ लिया? मुझे क्या पता? कुछ तो लफड़ा है। क्या देख रहा है? मैं भले ही अनपढ़ हूँ पर तुझसे ज्यादा दिमाग है। तू सोच रहा है ना ये कैसे हुआ? हाँ बोल। तेरे फ्रॉड दोस्त लोग तेरी सगाई तोड़ने के चक्कर में। हम इंग्लिश में एनवेलप पर लिख देंगे, कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर शिवम शर्मा, हैप्पी मैरिड लाइफ, रिगार्ड्स मिस्टर वर्मा। सगाई में सबके सामने एनवेलप उसके हाथ में देंगे, उसकी फटके अलग हो जाएगी, वो पढ़ नहीं पाएगा और उसकी सगाई टूट जाएगी। चैप्टर क्लोज।
जोर का झटका लगाना। जब किसी का वक्त बुलंद हो ना तो कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मेरा अच्छा वक्त शुरू हो गया। एक दिन तो तेरा सच सामने आएगा ही, तेरा भांडा फूटेगा, देखते जा। कृपा करके आप सब आपस में बात ना करें, मुझे सगाई कराने आगे दें। बढ़ो। आज इस मंगल अवसर पर दोनों परिवारों को आशीर्वाद से स्टॉप लगा। ये सुपरवाइजर पवन वर्मा यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ सुपरवाइजर? सुपरवाइजर नहीं, बिजनेसमैन बोल। मैं चिंतामणि राव का बड़ा जमाई हूँ। ये सगाई मेरी मर्जी के बिना हो रही है। नया जमाई कौन है? कहाँ बैठा है वो? मैं हूँ जमाई। इनके घर का जमाई हूँ मैं। अरे चल। ये सूट पैंट वाला जमाई है। ओ यही है। तो तुम हो नए बकरे। 1 मिनट जरा कोपचे में आओगे, इंटरव्यू लेना है। अब तो ये जरूर फंसेगा। अरे यार, अब एक और पंगा झेलना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो, कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? पढ़ाई कहाँ की? पढ़ाई कहाँ की? पढ़ाई कहाँ की? एक ही सवाल 3 बार क्यों पूछ रहे हो? डर लगता है यार। ओके, अब सिर्फ एक ही बार पूछूंगा। तुम कौन हो? पढ़ाई कहाँ की? मेरा नाम शिवम है। तो डॉक्टर MBBS शिवम तुम ही हो? हाँ हाँ वही हूँ। देसी मीडियम या विदेशी मीडियम? ये आदमी है या सवाल की दुकान, अब तक झूठ बोला है। दिल खोल के और बोल दे। इंग्लिश मीडियम में। तो चलो जल्दी से इंग्लिश में पटर पटर करके बताओ। यही चिपकाता हूँ। Once my teacher told father essay you have to write. Now you hear what I am writing. I am a very fatherly person. I have lots of fathers. Understand? Some of my fathers are male and some of my fathers are female. My mother is very close to my fathers. My uncle is also my father. My true father is my neighbor and I love all my fathers because हर एक father जरूरी होता है। इतना काफी है या और सुना? यार तुम्हारी इंग्लिश सुन के तो अंग्रेजों का भी सीना चौड़ा हो गया होगा। सुपर। वन कंडीशन। अब क्या है सर? यहाँ अंदर जो कुछ भी हुआ वो तुम बाहर जाके नहीं बताओगे। आई शपथ लो और मुझे बताओ। अगर मैं डफर हूँ तो ये तो डफरों का भी बाप निकला। इतना क्या सोच रहे हो यार? आई शपथ सर। थूक के शपथ को लॉक करो। तू आई शपथ। गुड। अरे एक और अब क्या है? ये तो मान लिया कि तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हो, लेकिन ये कैसे मान ले कि तुम एक डॉक्टर हो? सरदर्द की दवा कौन सी है? सैरिडोन। सुपर। जमाई तुम ही बनोगे। फॉलो मी। अरे बच गया। आइए जमाई डॉक्टर साहब, आइए आइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। आइए आइए। बिजनेस जमाई। हाँ। डॉक्टर जमाई को लेके गए थे, सब ठीक है? अरे मेरा एक एक सवाल तो इसके 2-2 जवाब। 10 में से 20 मार्क्स। मैं तो बोलता हूँ सगाई बाद में, पहले शादी कर लो। अरे कोई है क्या घर पे? आइए आइए, आओ नंदिनी। आंटी लता है क्या? है ना, आ रही है। अरे तुम यहाँ कैसे आना हुआ? तुझे अपनी शादी का कार्ड देने आई हूँ। इनसे मिल, ये मेरे होने वाले पति हैं। हाँ, मेरा नाम शिवम शर्मा है। अरे डॉक्टर शिवम MBBS का हो ना? डॉक्टर। अरे नंदिनी, तुम्हारा बायोकेमिकल का एग्जाम कैसा था? ये क्या बोल रही है? लगता है कोई बहुत बड़ी एग्जाम है। शादी होगी इससे तेरी। पूरे परिवार के साथ। जी अंकल। ठीक है जमाई बाबू। बिल्कुल बिल्कुल। ये कंपाउंडर इतना ताड़ रहा है, लगता है MBBS से पहले तो इसकी शादी हो जाएगी। तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। डॉक्टर जमाई बाबू, हाँ, जब हम इतनी दूर तक कार्ड देने आई गए हैं तो इस डॉक्टर को भी शादी में बुला लें। क्या ये आपको जानते हैं ससुर जी? जमाई बाबू, आप डॉक्टर हैं तो इसे तो जानते ही होंगे ना? हाँ हाँ जानते हैं जानते हैं। तेरा ससुर पिटवाएगा। अरे दामाद को लेकर कोई कार्ड बांटने पड़ता है क्या? ये मेरी शक्ल दिखा के सबको डींगे मार रहा है कि इसका जमाई डॉक्टर है। पागल है ये। डॉक्टर टप्पू सुल्तान। टप्पू नहीं, मैं डॉक्टर टीपू सुल्तान हूँ। हैव अ गुड मॉर्निंग डॉक्टर। नमस्ते। आप कौन है? आप हम में से यहाँ किसी को भी नहीं जानते। तुम कोई फिल्म स्टार थोड़ी हो। आप एक डॉक्टर है ना? इनकी मेरी बेटी से शादी होने वाली है, ये भी डॉक्टर हैं। दोनों एक ही बिरादरी के हैं ना आप? आप इनकी शादी में आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हम कार्ड देंगे जमाई बाबू, हम साथ साथ हैं। दीजिए शादी में आइए। ये बहुत बिजी लगते हैं, शादी में नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो चलो पापा, ऐसा बिल्कुल मत करो। एक डॉक्टर अगर दूसरे डॉक्टर की शादी में आएगा तो अच्छा लगेगा। बात में दम है। हाँ हाँ, जमाई बाबू को खुशी मिलेगी। आपका चेहरा धतूरे के फूल की तरह है जो 12 साल में एक बार ही खिलता है। वो पुरुंजी का फूल होता है। फूल तो फूल ही होता है। आपके कहने का क्या मतलब है? आपका चेहरा देखकर लगता है कि ये आदमी इंजेक्शन मारने के लिए पैदा हुआ है। एकदम पक्का डॉक्टर। ठीक है। इसको भी ताड़ रहा है, इससे तेरा वंश नहीं बढ़ेगा। चल यहाँ से। आप जरूर आइएगा। हाँ हाँ पक्का। दो डॉक्टर्स को बात करता देखकर तबीयत ऐसी हरी हो जाती है जैसे पालक की सब्जी मेथी मिक्स करके बनाई हो। ससुर जी। हाँ मैं जरा 1 मिनट अंदर जाके आता हूँ। हाँ हो क्या? अब यह तू कहाँ चल दी? जमाई को अकेले जाने दो। जमाई डॉक्टर, टीपू भी डॉक्टर, दोनों ये चर्चा करेंगे कि मार्केट में कौन सा नया रोग आया। तू काहे को बीमार हो रही है? चल चल चल। नमस्ते डॉक्टर। डॉक्टर आप? हाँ मैं। आप तो वो फर्जी है, फर्जी है। मैं एक जाली डॉक्टर हूँ।
सालों से लोगों को उल्लू बना रहा हूँ। प्लीज मेरा भांडा मत तोड़ना, मैं तुम्हारे पैर बचा लिया पड़ता ऊपर हूँ। वाले ने। बोलिए चिंतामणि जी। डॉक्टर, मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। आपको शादी का कार्ड देना था। इस वक्त आप क्लिनिक पर हैं या होम पर हैं? मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। आप शाम 7 बजे घर आ सकते हैं। मैं ठीक o'clock 7 पहुंच जाऊंगा। आपका हाथ है कि शहद है? क्या चाय है? थैंक्स। हाँ बोलो मीरा। आपसे मिलने चिंतामणि जी आए हुए हैं। ओह सॉरी। वो अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आए। जरा फोन कौन है? लीजिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। सॉरी मिस्टर चिंतामणि, अचानक एक अर्जेंट ऑपरेशन आ गया था। कोई बात नहीं डॉक्टर, एक डॉक्टर के लिए उसके पेशेंट से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मैं भी अपनी बेटी की शादी MBBS से करा रहा हूँ। कार्ड भाभी जी को दे दिया है, आपको आकर आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। थैंक यू चिंतामणि जी। ये लीजिए फ्रूट सैलड, इसमें बच्चों की फोटो भी है। हेलो, डॉक्टर घर पे नहीं है, वो आते हैं तो बता देती हूँ। रिसेप्शनिस्ट पे मिलते हैं? जी बिल्कुल। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। विवाह संपन्न हुआ, दंपति को आशीर्वाद। Bless me. नहीं कोई बात नहीं। Actually, बैठो ना। I'm so happy that I got married to you. The thing is, we both husband and wife should not have any secrets between us. The other thing is, my friends are so jealous about me that I got married to an MBBS doctor. I don't know how to express. I'm so excited and I feel so happy. I'm very much interested about you in so many ways. I just want to talk to you about so many things. And you know, I'm spellbound. I really feel blessed to have you in my life. And शिवम, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ यार? अरे यार सुन, सुहाग रात के बारे में सोच सोच कर मेरे पसीने छूट रहे हैं। अरे मेरे शेर, आज तो छक्का मारने का दिन है। अरे वो बात नहीं है, नंदिनी पढ़ी लिखी है। अगर उसने इंग्लिश में टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे, अरे मैं तो हिंदी में भी अटकता हूँ यार। अरे चिंता मत कर, तेरे लिए मेरे पास एक तगड़ा प्लान है। क्या बात कर रहा है? वो तुझे अपने आप पता चल जाएगा, बस तू हिम्मत कर और अपने कमरे में जा। पता नहीं मेरा क्या होगा। बेटा नंदिनी, हमारे परिवार ने जरूर कोई पुण्य कार्य किया होगा, इसलिए मुझे बड़ा जमाई एक बिजनेसमैन और छोटा जमाई MBBS डॉक्टर मिला। अब तो शादीशुदा जिंदगी में कदम रखने जा रही है। जानती है ये रिश्ता कैसा होता है? बिल्कुल आटे और पानी जैसा धीरे धीरे गूंदना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ता है, वरना रायता फैल सकता है। आज ये बातें मुझे बतानी पड़ रही है, क्योंकि तेरी माँ का फर्स्ट फ्लोर खाली है और मेरी माँ टॉप फ्लोर पे गई। एक बात आइज ओपन करके सुनो, तेरा पति अगर थोड़ी देर के लिए भी तुझसे दूर जाए तो उसके दिमाग में तेरी शक्ल राउंड राउंड तांडव करनी चाहिए, समझ गई? कुछ ऐसा ही जादू कर दे उस पर। अब एक राज की बात, इंटरवल तक तो पता नहीं चला जमाई को कि तू अनपढ़ है। आगे भी संभाल लेना टिल द एंड। मैं तो एक अंगूठा छाप हूँ, पता नहीं इतने पढ़े लिखे आदमी के साथ कैसे निभा पाऊंगी। किताबें देखकर ही चक्कर आ रहे हैं। नंदिनी, अरे नंदिनी, क्या हुआ? अरे ससुर जी। अरे नंदिनी क्या हुआ? मेरी बच्ची क्या हुआ? जमाई राजा ऐसा आपने क्या दिखा दिया जो ये बेहोश हो गई? मैंने कुछ नहीं किया। फिर अचानक बेहोश कैसे हो गई ये? जब ये जूनियर KG में थी और मैंने इसे अपनी किताबों से स्टडी करने को कहा था तो ये बेहोश हो गई थी। आज तो इन किताबों को देखकर कोमा में चली गई होगी। सब लोग मिलकर रंगोली बना रहे हो क्या? नंदिनी को देखो तो देखो। अरे क्या कर रहे हो? मरी नहीं है, बेहोश हुई है। नंदू की बेटी ऑफ कैसे हो गई? डॉक्टर साहब, अरे आपको टेस्ट मैच खेलना था 2020 नहीं? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस किताबों से कुछ कॉपी कर रहा था। अपनी सुहाग रात के दिन अगर लाइब्रेरी खोल के बैठेगा तो ऐसे ही होगा ना? नंदिनी बेहोश पड़ी है जमाई जी। मिठाई खिलाओ ससुर जी, मुझे तो लगता है कि ये प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? आप बिजनेसमैन हो कि वॉचमैन? ये मेरी बेटी है, 4G नहीं है जो
अपलोड होते ही डाउनलोड कर दे। सुरजी टेक ए चिल पिल यार, जब बगल में बटर हो तो भला कोई घी ढूंढता है क्या? गाय का घी या बैल का? ओहो, मैं छोटे जमाई की बात कर रहा था। इंसान है, बटर नहीं है। अरे मेरा मतलब है, जब ये डॉक्टर साहब यहाँ खड़े तो आप अपने गले की नस क्यों फाड़ रहे हैं? साधु साहब, सासू माँ आप हटिए, मैं पेपर देता हूँ, आप दवाई का नाम लिखिए। ये लीजिए। और सरदार दवाई लिखना। बच गई बैंक शिवम। अरे ओम श्री गणेश बाद में लिखना, पहले दवाई का नाम लिखिए। पता नहीं पिछली बार कब पेन उठाई थी। मेरी तरह भी नहीं हिले डुले दवा का नाम लिखो। मैं क्या, मेरा बाप भी नहीं लिख सकता। दवाई का नाम याद नहीं तो आपकी भूख लगी। छोटे जमाई को डिस्टर्ब मत करो, इन्हें पता है कि कौन सी दवाई का चित्र बनाना है। इतना काफी है, जितना लिखा है बस हो गया, मैं जा रहा हूँ। सर, इस दवा में लिखा पेपर दो। ची, इस पेपर में लिखा हुआ दवा दो। अरे यार, ये दवा दे दो यार। नहीं है? फुल वॉल्यूम में पुंगी बजवाने से अच्छा होगा ससुर जी को सब सच बता देता हूँ। ससुर जी। जमाई बाबू, टेंशन को पेंशन दे दो। बहुत जल्द नंदिनी आपको हल्दी वाला फालूदा खिला रही होगी। दरअसल बात यह है कि ससुर जी। साड़ू जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? मेडिकल शॉप में काम करने वाले ने इस पेपर को देखते ही आप देखा ना था, दवाई निकाल के दे दी। ऐसा क्या? आपने जो ईसीजी की लाइन बनाई थी उसको उसने पढ़ लिया। मैंने तो पेपर पर जलेबी बनाकर भेजा था, दुकान वाले ने दवाई कैसे दे दी? वो भी अनपढ़ था। ससुर जी, इस लोटे में अभी भी थोड़ा सा दूध बचा है, तो क्यों ना मैं और आपकी बेटी। कुछ भी बोलते हो, शर्म ही नहीं आती। अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम। जमाई बाबू की एक गोली से होश में आ गई है, गले लग जा। जमाई बाबू, मैं समझ गया हूँ, आप एक डॉक्टर नहीं है। क्या कहा? महान डॉक्टर है आप। चलो एक बार लेटर पढ़ के देखते, सब ठीक तो है ना? डियर मिस्टर चिंतामणि, आप जैसा सोचते हैं आपका जमाई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। वो एक अनपढ़ है, वो एक साधारण सा वैद्य है, MBBS नहीं। आपका शुभ चिंतक। चिंतामणि की चिंता बढ़ जाएगी। चलता हूँ ससुर जी। सुबह सुबह इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो जवाई बाबू? मुझे एक जरूरी फोन आ गया था, ऑपरेशन करने पहुंचना है। हाँ, जाइए जाइए, हमारी नंदिनी बिटिया भी साथ जा रही है, कैंची पकड़ लेगी। मैं मंदिर जा रही हूँ पापा। अरे साथ से जाना। इधर आओ। बाय। ओ तेरी। अरे इस पेड़ पर आम क्यों लगे? वो इसलिए क्योंकि वो कोई आम पेड़ नहीं है। अच्छा, अब अपना रास्ता एकदम साफ है। चले गया। लगता है चिंतामणि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लंबी लंबी लाइंस खींच रहा है। अब ये लेटर उस तक कैसे पहुंचाएंगे? वही पुराना देसी तरीका, कोई छोटे बच्चे को काम पर लगाओ। नाम लिए शैतान हाजिर। छोटू, ये लेटर अंदर जाके दे दे। कितना रोकड़ा दोगे? तू कितना लेगा बे? आदमी को दूं या औरत को? आदमी को तो 10 रुपए लूंगा। और लेडीज को देना हो तो 50 रुपए। तो फ्री में किसको देते हैं? फ्री में तब दूंगा जब अपनी आइटम को लव लेटर दूंगा। ये तो बहुत चैप्टर है। चल तेरी डील मंजूर है, पहले ये लेटर वहाँ जाकर उस आदमी को दे के आ। ओके चल जा। और हाँ, ये ले 20 का नोट। ये लो 10 रुपए वापस। मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ। मान गया। अंकल आपकी चिट्ठी। जा। जीजा जी, आप रो क्यों रहे हैं? गाना पसंद नहीं आया क्या? दूसरा गाओ। नहीं साले। बेटी की शादी में तो आप बिल्कुल नहीं रोए थे और आज रो रहे हैं जीजा जी। तब की परफॉर्मेंस आज क्यों दे रहे हैं? ये कागज पर बनी जलेबियां मुझे चिढ़ा रही हैं। पापा, आपकी मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मुझे पढ़ना लिखना नहीं सिखाया? गई भैंस पानी में। ले अभी तू ही पढ़ ले। पढ़ना आता तो क्या मैं अपनी बहन के साथ दहेज में आता? अरे यार, अगर ये अंगूठा छाप है तो हाथ में पेन लेकर इतनी देर से क्या लिख रहा था? अरे बाप रे, 4 किताबें खत्म कर दी फिर भी अपना नाम नहीं लिख पाया मैं। पता नहीं छोटे जमाई ने डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई की होगी। लगता है हमें बीच वाले से बात नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट। अरे उमा, तू आज मंदिर कैसे आ गई? मैंने मन्नत मांगी थी कि पास हो जाऊंगी तो यहाँ आके पूजा जरूर करूंगी। अच्छा ठीक है, मन्नत पूरी करके अंदर आ जा। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। जय दुर्गा माँ। पहले लेन देन की बात कर ले। हे दुर्गा माँ, हमारा काम सफल करो। वहाँ रखने से क्या वो देखेगी? भगवान को हाथ जोड़ने के बाद नंदिनी विभूति लेने जरूर आएगी। अगर हम अपना पेपर विभूति भरने वाले पेपर्स के बीच में अच्छे से जमा करके रख दे तो नंदिनी आएगी, पेपर पढ़ेगी और ये ले जा। ए सुन, 1 2 3 4 5 अपनी पर्ची 6ठे नंबर पे रखना। यस। 1 2 3 4 5
आहा, अपनी प्लानिंग सही जा रही है। यस। अरे रे, ये नंदिनी कहाँ जा रही है और ये लड़की कहाँ आ रही है? दाना हंस के लिए डाला था और कौवा उसे चुग के ले गया। पानी में। तुम्हारा पति शिवम अंगूठा छाप है, उसने तुमसे झूठ बोल के शादी की। तुम्हारा शुभचिंतक बालू तो पंडित है, मोहन टीचर है, तो ये तीसरा पति कहाँ से पैदा हो गया? अपना प्लान उस फुसकी रॉकेट जैसा निकला। तेज हवा में उड़ के गया लेकिन एंड में फुस। शिवम, हम अपना देसी अस्पताल शिफ्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए या फिर हमेशा के लिए? जब तक सच सामने नहीं आता तब तक। जैसे ही मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक देसी वैद्य हूँ, ये पता चलेगा तो हम वापस शिफ्ट कर जाएंगे। बोलिए सूरी जी। बेटा, फार्म हाउस में सारा सामान भर दिया या नहीं? अभी नहीं भरा, हम वहीं जा रहे हैं, काम होते ही फोन करेंगे। शिवम, सामने देखो, वो आदमी जिस तरह से आ रहा है वो हमसे ही आके टकराएगा। संभाल के, गाड़ी संभाल के। गाड़ी रोकने से क्या फायदा, आखिर ठोक दिया ना उसने। खून बह रहा है। खून? जल्दी आइए। शिवम, उठाओ उसे, जल्दी ले चलो, अपने अस्पताल ले चलते हैं उसे। संभाल के, आराम से। मैंने जो पेस्ट बताया था वो इनके सिर पर लगा दिया ना? अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो ठीक है। शिवम, ये जो तुम्हारा मरीज है, इसके रिश्तेदार इससे मिलने आए हैं। थैंक यू वैद्य जी, आपने चाचा जी को बचा लिया। अब इनकी तबीयत कैसी है? हाँ, अब ये ठीक है। इनकी चोट पर प्लास्टर लगा दिया, घबराने की कोई बात नहीं है। इनका आगे का इलाज हम बड़े अस्पताल में करा लेंगे। ये बात है। ठीक है, ले जाइए इन्हें। ठीक से पकड़िए। आराम से। हाँ, बस यहीं उतारो। आराम से संभल के। ओ हीरो, तुम जाके अपना काम करो। इन्हें आगे कैसे ले जाना है हम जानते हैं। इनके सिर पर ज्यादा चोट लगी है ना, तो मैं ए वैद्य, तू हमारे मामले में ज्यादा टांग मत अड़ा, चुपचाप अपनी जड़ी बूटियां बना, समझा? इसके मुंह मतलब इस देसी वैद्य की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। उस दिन तो बच गया, आज नहीं बचेगा। कौन है ये लोग? मैं नहीं जानता साहब, शायद किसी ने मुझे मारने के लिए सुपारी दी होगी। ठीक है, आइए अंदर बैठिए। क्या कहा था तूने? मुझ जैसे वैद्य की औकात क्या है? अबे तू सिर्फ लोगों की जान लेना जानता है, लेकिन मैं लोगों की जान बचाना जानता हूँ। हम शास्त्रों को भगवान मानते हैं। किसी पेशे की बेइज्जती मत करना। तू जानता है ऊपर वाले ने जो इंसानी शरीर बनाया उसमें क्या क्या है? 207 हड्डियां, 5 लीटर खून और 3 लाख नसें। जब तक तेरे शरीर में जान है तब तक तू इंसान है, वरना तू शैतान से कम नहीं। छे, निकलो यहाँ से। सुनो, उन्हें गाड़ी से निकाल के लाना। अभी लाया। पापा, आज से तुम्हारा कैंटीन में आना बिल्कुल बंद। सारा काम मैं ही देख लूंगा। क्यों पापा? तुझे समझ में नहीं आता? तेरे पति यानी हमारे जमाई एक डॉक्टर है। अगर उन्हें पता चल गया कि तू अनपढ़ है तो उन्हें पता चल गया तो माँ, वैसे भी ये बात हम और कितने दिनों तक छुपाएंगे? एक बार बच्चा हो गया तो सब सेट हो जाएगा। बच्चे के बाद वो भले ही अपनी पत्नी से नफरत करे, लेकिन बच्चे से नफरत नहीं कर पाएगा। पापा,
क्यों ना मैं इंग्लिश का ट्यूशन लेके इंग्लिश बोलना सीख लूं? इससे काम बन जाएगा। ऐसी बातें कर जो मुमकिन है। पहले नहीं पढ़ा तो अब क्या पढ़ेगा? किसने कहा था अपने आप को डॉक्टर बताने के लिए? तेरी वजह से हमें अपने देसी दवाखाने को फार्म हाउस शिफ्ट करना पड़ा। नंदिनी से ये बात छिपानी पड़ेगी। अगर जमाई को पता चल गया कि तू कॉलेज में पढ़ने नहीं कैंटीन में काम करने आती है तो गजब हो जाएगा। कुछ इंग्लिश की किताबें खरीद के थोड़ा तो बोलना सीख। संभल कर बेटा, अगर किसी ने उन्हें बता दिया कि तू डी फॉर डॉक्टर नहीं डफर है तो तेरा बाप तेरा गला घोंट कर अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारेगा। बस अब तो अपने ससुराल जा। एक बात याद रखना, तू अनपढ़ है मगर बहू पढ़ी लिखी है। अचानक उसने मुझसे कुछ इंग्लिश में पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा माँ? अरे बस यस नो बोलकर बात को किसी तरह घुमा देना। समझ में आ गया? यस नो ठीक है, मैं संभाल लूंगा माँ। ठीक है, वो आती ही होगी। तू जाकर अपना व्हाइट कोट पहन ले। नंदिनी आए तो उसे बैंक में पैसे डालने बोलना, मैं काम निपटा के आता हूँ। ठीक है। नंदिनी बेटा, पैसे लेके कहाँ जा रही है माँ जी? शिवम ने ये रुपए दिए हैं, तुम जाकर बैंक में जमा कर दो। जाओ बेटा। इतना क्या सोच रही हो बेटा? घर में जब दवाखाना था तब कोई ना कोई घर में होता ही था, लेकिन दवाखाना शिफ्ट कर दिया तो घर में कोई नहीं होता है, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ बैंक चली जाओ। ठीक है माँ जी। संभल कर जाना, ठीक है? ठीक है, मैं जमा कर दूंगी। जाओ बेटा। सॉरी लता, तुम्हें ज्यादा इंतजार करना पड़ा। अरे वो छोड़, तुमने कहा कुछ जरूरी काम है, क्या हुआ? लता, मैं पढ़ी लिखी हूँ ये सोच के मेरी सास ने मुझे बैंक में जमा करने के लिए ये पैसे दिए। हाँ, पर तू तो जानती है ना मैं। इतनी फिक्र क्यों करती है? मैं हूँ ना तेरे लिए। नहीं लता, आज तू है इसलिए किसी तरह काम चल जाएगा, लेकिन हर बार तेरी मदद लेके मैं जिंदगी नहीं चला पाऊंगी। काश तू भी मेरे जैसी पढ़ी लिखी होती नंदिनी। कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे कॉल करना, मैं जरूर हेल्प करूंगी। अभी चल, बैंक बंद हो जाएगा। हाँ, चल। हाँ। शर्मा परिवार इसे पढ़ी लिखी समझकर अपनी बहू बनाकर ले आए, मगर ये तो पी के निकली, मतलब पावली कम। अरे बाप रे, ये दलाल यहाँ पर कैसे आ गया? अगर इस टकले ने मुझे देख लिया तो शिवम को बता देगा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अच्छा सुनो, मैं जरा मंदिर की परिक्रमा करके आती हूँ, तुम यहीं रहना। हाँ ठीक है, जाओ। नमस्ते। सुना है कि तुम्हारी पढ़ी लिखी लड़की से शादी हो गई, बहुत खुशी हुई। हालांकि मेरा कमीशन मारा गया। वैसे कौन है वो जिसकी फोटो मेरे एल्बम में नहीं? अगर इसको नंदिनी के बारे में बताया तो ये जाकर बक देगा कि मैं अनपढ़ हूँ। शुक्र है नंदिनी यहाँ नहीं है, जान बच गई। अरे बेटा, सिर्फ नाम पूछा था, तुम तो बायोडेटा याद करने लग गए। वो मेरी बीवी लंदन की। लंदन की? क्यों? नहीं, इसीलिए तुमको चिपक गई होगी, नहीं तो इस देश की लड़की तुम्हें कहाँ चिपकती। चलो कल्याण हो गया, कमीशन गया। जाने दो। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। लड़की का एल्बम भेजना। हाँ, कंटिन्यू। क्या बोल रहे थे? होल्ड कर जरा। जल्दी से 2 एल्बम कुरियर कर दे। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे गले में मैरिज लाइसेंस नजर आ रहा है। हाँ। इसका ओनर कहाँ से है? मुंबई। गेट ऑफ इंडिया वाला। आप मुंबई में किसी को जानते हैं क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी शाखाएं सिर्फ लोकल है, एसटीडी नहीं। कमीशन गया, ये भी गया, तू भी जा। सर, ऑर्डर प्लीज सर। हाँ। अरे बाप रे, ये मेन्यू तो मेरी जान लेकर रहेगा। नंदिनी, शादी के बाद पहली बार आए हैं, तुम खाने का ऑर्डर दो ना। हाँ? बाल बच गया शिवम। अच्छा सुनो, असल में हमारे घर की औरतें वही खाती हैं जो हमारे पति परमेश्वर मंगवाते हैं, इसीलिए ये ऑर्डर तुम ही कर दो। मैं कर देता हूँ। क्या करूँ? सर, ऑर्डर ले लूं? हाँ, मेरी उंगली जिस पर पड़ जाए वही मंगा लेता हूँ। हाँ, ये सूप लेंगे सर? यस। टमाटर का सूप? उंगली को भी इस पर पड़ना था। सूप यहाँ का सूप बहुत अच्छा होता है, पियो। क्या माँ, कितनी बार बोला, ये सड़े हुए टमाटर के सूप से मुझे नफरत है, हटाओ इसे। सर, और कुछ ऑर्डर करेंगे? नंदिनी, हमारे घर का रिवाज है कि दूसरा ऑर्डर हमेशा औरतें ही देती हैं। तो तुम ऑर्डर करो ना, जो चाहे मंगा लो, जो चाहे। 2 किताबें पढ़ लेता तो इतनी नौटंकी करने की नौबत नहीं आती। आज के बाद मैं कभी बाहर खाना खाने नहीं आऊंगी। 2 प्लेट ये ले आइए। ये लेके आइए। ये दोनों तो टमाटर सूप ही अटक गए। हेलो, आखिर इतना घूर क्यों रहे हैं? जाइए, जाके ऑर्डर लेके आइए। हाँ।
अरे मैंने भी टमाटर का सूप ही मंगवा लिया। तुमने फिर से टमाटर का सूप ऑर्डर किया? वो बात यह है कि मुझे सूप बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए साले माँ पर चिल्लाया था ना, अब होगा। तुम रो क्यों रहे हो? माँ की याद आ गई। पियो। पास वाले ने भी टमाटर सूप ऑर्डर किया है। अब ये जो अगला ऑर्डर देगा मैं भी वही कहूंगा। और क्या लेंगे सर? रिपीट। आप और क्या लेंगे सर? रिपीट। आर यू श्योर सर? यस। मुझे पता नहीं था यहाँ का टमाटर सूप इतना अच्छा है। देख क्या रहा, जाकर लेके आना। इज्जत का भाजी पाला, मैं जो भी ऑर्डर करता हूँ टमाटर का सूप ही आता है। फिर से टमाटर का सूप? नंदिनी, मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ है। हाँ हाँ, तो अभी घर ही चलते हैं। अब हाँ चलो ना, घर चल के खाते हैं। ठीक है। हाँ। मैंने बस एक झूठ बोला था, वो सुन के तुमने आत्महत्या कर ली। तुम्हारी कसम मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सुनिए क्या हो गया है? अरे साहब, अब आपको क्या बताऊं, हमें तो लगता था पति पत्नी में बहुत प्यार था। लड़के ने लड़की से झूठ बोला ताकि वो उससे शादी कर ले, पर लड़की को झूठ का पता चल गया और उसने खुदकुशी कर ली। एक झूठ की वजह से लड़की जान से हाथ धो बैठी और लड़का अपनी खुशियों से। लेकिन अब रोने धोने से क्या मिलेगा, इसीलिए कहते हैं पति पत्नी को एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे घर आ गया है, तुम आगे कहाँ जा रहे हो? इसीलिए कहते हैं पति पत्नी को एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अगर नंदिनी को पता चल गया कि मैंने झूठ बोला था तो क्या वो मुझे छोड़कर चली जाएगी? कल अगर इन्हें मेरे झूठ के बारे में पता चल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या बात है, तुम क्या सोच रहे हो? एक बात पूछूं, सच सच जवाब देना, दोगे ना? तुम मुझे पसंद करती हो ना? अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजारोगी ना? अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम रोगी? मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, बल्कि मैं तुम पे अपनी जान छिड़कती हूँ। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ बाकी की जिंदगी ही नहीं, बल्कि 7 जन्मों तक साथ रहना चाहती हूँ। तुम अगर मुझे छोड़कर गए तो मैं रोऊंगी नहीं, बल्कि अपने आंसुओं को दिल में दबाकर तुम्हें याद रखूंगी। सच में, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती। तुम मेरी जान हो। ससुर जी, आपने अचानक गाड़ी में बैठने को कहा, बताया भी नहीं कहाँ जा रहे हैं? धीरज रखो बेटा, हम कहीं जा रहे हैं, एक खास जगह। वहाँ पहुँचते ही तुम्हें शॉक मिलेगा। हाँ। कहीं हमें पुलिस स्टेशन तो नहीं लेके जा रहे हैं? वोट खुसर पुसर डूइंग पीछे बैठकर। पीछे बैठे हैं तो पीछे ही कुसर पुसर करेंगे। तुम भी जमाई बाबू मेरे जैसे जोकिया हो। क्या बोल रहे हैं? धीरे बोल, सुन लेगा। आइए 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 जीजा जी, आइए आइए। क्या साले साहब, तैयारी हो गई ना? लगता है किसी का रिसेप्शन है। अच्छा, डेकोरेशन भी बड़ा मस्त किया, जम के खाना खाएंगे आज। देख क्या रहे हो, जल्दी से हार में ना। जल्दी से ताली बजाओ, ताली बजाओ। जमाई बाबू, ये हॉस्पिटल मैंने 50 लाख रुपए में आपके लिए ही बनाया। जमाई बाबू, जरा नाम पढ़ के बताइए। अपने मुंह से पढ़ के बताओ। आने दो, ले 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 ले, मेरे लिए फूल लाई हो। नाम क्या आपका? सावली। सावली है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? स्टैंडर्ड। अच्छा, उस बोर्ड पर क्या लिखा है, पढ़ के दिखाओ। नंदिनी क्लिनिक, डॉक्टर शिवम MBBS। ये डॉक्टर शिवम MBBS, ये मेरा दामाद है। जमाई राजा को बोर्ड का कलर अच्छा नहीं लगा क्या? जमाई राजा, अरे बाप रे, ये तो रो रहे हैं। ये रो क्यों रहे हैं भाई? आपके लॉइन फादर से गलती हो गई? आपसे कोई गलती नहीं हुई ससुर जी। तो फिर क्यों क्राई रहे हो? ये तो खुशी के। ऐसे जमाई को तो मैं दिन में 2 बार खुशी के आंसू रुलाऊं। साले साहब जल्दी आओ।
तेरे एक झूठ की वजह से मुझे इसी हॉस्पिटल में बर्तन धोने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, दोनों मिलकर धोएंगे। अब चल। जिया जी, ऑपरेशन के वक्त बॉडी से लाल लाल खून बहता है, इसलिए मैंने लाल रिबन रखा है। मैं भी कमा लूं। कैसा घटिया जोक मारता है। खून और लाल रिबन एक होता है क्या? मुझे क्यों बोल रहा है? मैं दिन में 10 ऐसे गंदे जोक सुनता हूँ। अब चल आगे देखते हैं क्या रायता फैला है। कैसा लगा? मैंने आपसे कार में कहा था ना कि आप शौक हो जाएंगे। आइए आज कुर्सी खरीदिए, इस पर सिट कीजिए। डॉक्टर शिवम जिंदाबाद, डॉक्टर शिवम जिंदाबाद। अरे जमाई बाबू, आप सिटिए तो सही, मैं पंखा ऑन करता हूँ। आपका सबसे पहला पैसेंजर मतलब पेशेंट मेरा साला होगा। इसे चेक करो। बीपी चेक कीजिए। ओए होए, क्या डाला है कान में? हाँ करो करो, चेक करो चेक करो। हाँ। जो भी बीमारी खोल के बताओ। अरे बाप रे, इतना बड़ा रोग है क्या? मैं कह रहा था आज का दिन शुभ नहीं है, कल से शुरू करें तो। सही कहा, आज का दिन बिल्कुल शुभ नहीं है। हम कल से धंधा पानी शुरू करेंगे। हाँ कल से धंधा पानी है। जमाई बाबू एक बात बताओ, कल जब अपनी दुकान का शटर खुलेगा तो बाकी डॉक्टर्स की दुकान का शटर गिर जाएगा। सब ये सोचने लगेंगे कि इस इलाके में नया MBBS कहाँ से आ गया। तो जल्दी जाके सो जाते हैं तो जल्दी आएंगे सुबह। जय बम बम बोले, जमाई बाबू की किस्मत के ताले खोले। तेरा ससुर पागल है क्या? क्लिनिक को दुकान बोल रहा है। क्या जरूरत थी झूठ बोल के मुझे डॉक्टर बताने की? ये भी तो बोल सकता था कि मैं एक टीचर हूँ। वाट लगा दिया यार। अगर टीचर बोलता तो तेरे लिए स्कूल खोल देता और उसी स्कूल के वॉचमैन जैसी हालत हो जाती तेरी। अरे आंटी आंटी, आ रही हूँ। ये लीजिए आंटी। अरे ये क्या? आज तो इंग्लिश पेपर क्यों लेकर आया? कैसी बात करते हो आंटी? आपके घर में इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो आपको क्या टेंशन? हिंदी पेपर क्यों पढ़ोगे? इंग्लिश पेपर पढ़ो ना। बात तो सही है। प्रधानमंत्री श्री नंदिनी, यात्रा को लेकर आज सदन में नंदिनी, क्या हुआ माँ जी? ले ये पेपर पढ़ और मुझे आज की ताज़ा खबर बता। क्या माँ जी, आजकल कोई पेपर पढ़ता है क्या? सारी न्यूज़ तो टीवी में आ जाती है। टीवी देखो और जान जाओ। नहीं बेटा, मेरी बहू इतनी पढ़ी लिखी है, अगर वो मेरे सामने इंग्लिश पेपर पढ़कर सुनाए तो कितनी खुशी होगी मुझे। चला पढ़। ठीक है, मैं बस अपने हाथ धोकर आती हूँ, फिर आकर पेपर पढ़ती हूँ। ठीक है, ये हाँ लाइए। पढ़। हाँ। There is an accident between a share auto and bus in MG Road. MG Road पर एक शेयर ऑटो और बस का एक्सीडेंट हो गया। हे भगवान! So many of them died in this accident. Driver spot dead. इसका मतलब इस एक्सीडेंट में कई लोगों की जान चली गई। ये छोड़ कुछ और पढ़कर सुना। हाँ। In Link Road, a petrol tanker and a lorry became sorry, hitting like जोट बोरी, gone bye bye. इसमें लिखा है लिंक रोड में एक लॉरी जिसमें बाराती थे वो पेट्रोल टैंक से बुरी तरह से टकरा गई। सुबह सुबह बस मरने मारने की खबरें। रहने दे, पेपर रख दे और जाकर अपना काम कर। जा किचन में खाना बना। ठीक है। मेरी बहू तो फराटेदार अंग्रेजी बोलती है। हेलो नंदिनी। थैंक्स यार। हेलो। There is an accident between a share auto and bus. इसका मतलब MG रोड पर एक शेयर ऑटो और बस का एक्सीडेंट हो गया है। यार और कितने दिन इस तरह झूठ बोलती रहेगी? जल्दी से सच बता दे उन्हें। ठीक है, मैं रखती हूँ। हाँ। महाराज दाल में पानी डाला था कि पानी में दाल? पगार काटनी पड़ेगी। किसका फोन है? अरे वाह, नंदू बाबा। बोलो मेरा बच्चा। पापा, मैं माँ जी के अत्याचार और नहीं झेल सकती। क्या हुआ? मुझसे हिंदी का पेपर तो पढ़ा नहीं जाता और वो मुझे इंग्लिश के पेपर पढ़ने के लिए बोलती हैं। ये अत्याचार नहीं, अत्याचार का बाप है। सुन, बस एक दिन के लिए मैनेजर कर ले। कल से मैं ऐसा कुछ करूंगा कि पूरे इलाके में एक भी इंग्लिश पेपर नजर नहीं आएगा। पापा वाली प्रॉमिस है ये। लेकिन कैसे पापा? सुन, इंग्लिश पेपर है, इंग्लिश पेपर है। टेंशन में क्यों हो? टेंशन की वजह वही तो है, इंग्लिश पेपर है क्या? अरे है भाई। ये लो। कितने हैं? ये तो 24 है। मेरे पास कितने? 24 ही आते हैं भाई। यानी तुमने किसी को बेचा नहीं? अभी तक तो कोई नहीं ले गया।
ये लो पैसे। क्यों आप घर घर जाके बांटने वाले हो क्या? शट! ये पेपर रोज तुम्हारी दुकान पर कितने बजे आते हैं बता? सुबह के 4 बजे आता है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ 3 बजे आ जाऊंगा। तेरी मर्जी। तुम्हें सारे पेपर मुझे ही देने होंगे। ठीक है। इस इलाके के सारे पेपर वालों ने पेपर मुझे ही देने का वादा किया है। तुम भी वादा करो कि सारे पेपर्स मेरे अलावा किसी को नहीं दोगे। अपनी माँ की कसम खा के बोलता हूँ। अबे साले तेरी माँ तो कब की टपक गई होगी। अरे तो अपनी बीवियों की कसम खा के बोलता हूँ। बीवियाँ? भगवान की दया से मेरी 2 लगाई हैं। ऐश कर। साला दिखने में भिखारी है लेकिन इसने भी 2 बीवियाँ रखी। अबे ये क्या, सुबह सुबह अगर दुकान के बाहर आके भिखारी बैठ गए तो दिन भर धंधे की वाट लग जाएगी। उठ बे यहाँ से। सेठ मैंने पहचाना नहीं। कोई नहीं, तूने अपना फर्ज निभाया, मैं अपना निभाने आया हूँ। कौन सा फर्ज सेठ? याददाश्त कमजोर है क्या? मार के पीठ तोड़ दूंगा। भूल गया क्या कल मैंने तेरी दुकान पर आकर सारे पेपर खरीदने की बात कही थी तुझसे? तुमने वादा भी किया था। हाँ, किया था। हाँ पेपर ये रहे। चल जल्दी दे यार, 30 और दुकानों से माल भरना है। ये भी दे। ये तो हिंदी अरे पेपर है। वो भी डाल दे। अच्छा एक बात बता, मैं एक बीवी को नहीं संभाल सकता, तू 2 संभालता है? अंदर वाली बाहर वाली नहीं देखी क्या? साले उन्हें पता चल गया तो बाहर वाली बाहर और अंदर वाली अंदर मारेगी तुझे। मिस्टेक से गलती हो गया। किस्मत वालों से ही होती है ऐसी गलती। जो आप नहीं हो। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ बोलिए। मेरी बात कान आँख नाक मुंह खोल कर सुनना। सब खुला रखता हूँ। हमारे इलाके में एक अनपढ़ जाहिल MBBS का बोर्ड लगाकर क्लिनिक चला रहा है। परसों उसकी वजह से एक 99 साल की औरत मरते मरते बच गई। आगे उसे अरेस्ट करो। बूढ़ी औरत? अरे नहीं सर, उस डॉक्टर को। तुम कौन? मैं कबीरा स्पीकिंग। पार्टनर, ये पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई? हिंदी फिल्में कम देखता है क्या? पुलिस थोड़ी ना फोन करते ही आती है। थोड़ी देर में आ जाएगी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कमान, जल्दी हाथ पैर चलाओ जल्दी। क्या रे, खुद को MBBS डॉक्टर बोलकर लोगों को चूना लगाता है? चल जल्दी। डॉक्टर टीपू सुल्तान MBBS FRCS। लंदन रिटर्न सर। तू सचमुच लंदन गया था? एयरपोर्ट तक तो गया था सर। फिर क्या हुआ? पर बोला कि मेरा पासपोर्ट जाली है, इसलिए मुझे रिटर्न भेज दिया। अच्छा बच्चू, तब से मैं लंदन रिटर्न लिखता हूँ। लंदन में कदम नहीं रखा, फिर भी लंदन रिटर्न लिखता है। तुझे एयरपोर्ट रिटर्न लिखना चाहिए था। करेक्ट बोला सर, क्या खोपड़ी चलाई है। चलो थाने चलो। स्टॉप। चिंतामणि जी कैसे हो? हाउ आर यू कम हियर? एक जाली डॉक्टर को अरेस्ट किया। जाली डॉक्टर? हाँ, किधर है? पीछे। डॉक्टर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये जाली डॉक्टर कहाँ है? यही तो है वो जाली डॉक्टर। ये लेकिन आपके बोर्ड पर तो MBBS लिखा था। लंदन रिटर्न। तेरे लंदन को मैं रिटर्न मारूं? इंस्पेक्टर, बिना जाने की ये जाली डॉक्टर है। मैंने इसे अपनी बेटी की शादी में बुला लिया। अच्छा ही हुआ कि नहीं आया। अगर असली डॉक्टर देखना है तो मेरे जमाई को देखो। पार्टनर, मुझे तो लगता है कि इस बार हमारा प्लान जरूर सक्सेस होगा, कंफर्म। बधाई हो पार्टनर। बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर साहब नहीं मिल सकते। हाँ चलिए ना, अंदर चलिए। बाद में कॉल कीजिए। गाड़ी से उतरो तो सही। भाग। एक बड़ा चम्मच अश्वगंधा पाउडर दिन में 2 बार दूध में मिलाकर लीजिए, सारी थकान दूर हो जाएगी। अपने लिए एम्बुलेंस बुला ले। क्या कह रहा है यार? तेरा ससुर तेरा भांडा फोड़ने के लिए पुलिस ला रहा है। जीप भर के पुलिस आई है। वो लोग नीचे ही हैं। जल्दी निकल। जमाई बाबू, ये यहाँ के इंस्पेक्टर हैं और ये मेरे जमाई बाबू। आप इस इलाके से एक जाली डॉक्टर को पकड़ के ले जा रहे हैं ना? अब इनके चेहरे को देखो, देखकर ही लगता है कि काबिलियत और होनहारी फूट फूट कर निकल रही है। शक्ल तो एकदम गाँवठी वड़ा पाव की है, लेकिन इन्होंने विदेश में पढ़ाई की है। अभी अभी अपनी हिंदुस्तानी संस्कृति से ऐसे जुड़े हैं जैसे लोहे से कोई चुंबक जुड़ जाता है। दवाई को लेकर सवाल आपके दिमाग में कबड्डी खेल रहा है। मेडिकल स्टोर बंद करो जमाई राजा। जी साहब को अंदर ले जाओ। यहाँ का ICI, चीर फाड़ करने वाला रूम, बाथरूम सब कुछ दिखाओ। और हाँ, यहाँ जो युगांडा से मशीन आई थी ना। कौन सी मशीन? अरे यार, वही मशीन जिसको खरीदने के लिए मैंने अपने सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो मशीन है। वही जिसको लगा डाला तो धंधा झिंगा लाला। सबसे पहले वो मशीन दिखाना, उसका एक एक स्क्रू दिखाना। अंदर जाओ सर। चलो अंदर चलो। मेरा जमाई MBBS जमाई। कहाँ फंसा दिया यार तूने? डॉक्टर शिवम MBBS। हाँ मैं हूँ। सुपर डॉक्टर। तूने डब्बे से मार दिया क्या? आवाज से ही बेहोश हो गया। सीधा कर इसे। इसे हो क्या गया है? शुक्र है ये जिंदा है। क्यों बे? बुढ़े की अकल में अकाल पड़ गया है। तू पागल है क्या? जो अंदर चला आया उसके कहने पे आज तक किसी पुलिस वाले को टपली नहीं मारी। अच्छा वो बोतल में से कुछ कैप्सूल्स निकाल के दे। लगता है सारी जिंदगी मुझे चेक पे अंगूठा ही मारना पड़ेगा।
चिंतामणि जी बोल रहे हैं? बोले इंस्पेक्टर। आपका जो जमाई है वो कोई आम डॉक्टर नहीं है। आम चीकू के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मुद्दे पे तो आओ सर। वो एक महान और कमाल के पहुंचे हुए डॉक्टर हैं। नमस्ते सर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। कई दिनों से मुझे नार्कोलेप्सी नाम की बीमारी थी। कोई भी तेज आवाज सुनूं तो बेहोश हो जाता था, काफी देर बाद होश आता था। पर डॉक्टर आपकी दवा से मैं एकदम से होश में आ गया। आप कोई मामूली डॉक्टर नहीं, आप एक महान डॉक्टर हैं। हीरे की परख जोहरी कोई होती है। बड़ी अनपढ़ लड़की के लिए एक बड़ा बिजनेसमैन लाया हूँ और छोटी के लिए एक पढ़ा लिखा डॉक्टर भी लेकर आया हूँ। अपनी अनपढ़ बीवी के लिए कुछ नहीं कर पाया। उसका खेद है। थैंक यू। ए, तूने मुझे आने को कहा तो मैं तेरे साथ आ गया, लेकिन कुछ तो बोल यार, हम जा कर रहे हैं। देख, मैं अपने ससुर से मिलने जा रहा हूँ। उनसे सच बता के पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। लेकिन ये शुभ विचार अचानक कैसे आया? तू जानता है कैसे आया? कल पुलिस जाली डॉक्टर को उठा कर ले गई। कल को मुझे भी ले गई तो मुझे जेल नहीं जाना। मेरी बात मान, चल निकल लेते हैं। एक बार फैसला कर लिया तो कर लिया। भाई तेरा ससुर जो बोलता है उसी को रिपीट करता है, मतलब अपने घुसे को भी रिपीट करेगा। भाई चलना, मेरी शादी भी नहीं हुई है। ऐसी हरकतें करेगा तो होगी भी नहीं। किसने बोला था झूठ बोलने को? पर तू घबराता क्यों है? कोई अपने जमाई को मारता है क्या? तू मरवाएगा आज। ससुर जी! मारो मत! तेरी तो जम के धुलाई करूंगा मैं आज। आओ ससुर जी, आप पकड़ के दिखाओ। झूठे कमीने, गद्दार, तुझे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। अरे ससुर जी, जिंदगी चोर। ये मेरी आधी घरवाली के पूरे पति एक नंबर का धोखेबाज है। मुझे लगा था ये बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन सच कुछ और है। ये सड़क की पटरी पर साइकिल और गाड़ी के टायर पंक्चर ठीक करता है। मैंने सोचा था एक अच्छे और बड़े घराने का है, इसलिए मैंने अपनी बेटी की शादी इससे कराई, लेकिन इसने तो मेरी बेटी के सपनों को पंक्चर कर दिया। लोग तो शादी करने के लिए हजारों झूठ बोल देते हैं। मुंह बंद कर अपना। तो मेरे सिर्फ एक झूठ के लिए आप मेरी बिना रुकी धुलाई कर रहे हो? मैं बिना रुके धुलाई नहीं कर रहा हूँ, जम के धुलाई कर रहा हूँ। तेरा झूठ माफी के लायक नहीं। अरे हद तो तब हो गई जब ये सड़क पर ऑमलेट बेच रहा था। चिंदी हो या सेठ, खा लो ऑमलेट। खुली आंखों से मैंने सुना था। बेटा तूने भी सुना था ना? चल बता। सुना था और खाया भी, एकदम सच्चा था। चाहे कुछ भी हो, मैं हूँ तो आपका बड़ा जमाई ना। मेरा जमाई मर गया, अभी अभी लुढ़क गया। तो फिर इसका क्या होगा? किसका क्या होगा? आपकी बेटी का। क्या? मैं अपनी बेटी को जिंदगी भर घर पे रखकर खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, ऐश कराऊंगा, लेकिन इस बरमूडा पहनने वाले अंडे को पंक्चर करने वाले के साथ नहीं भेजूंगा। नाना बन के दिखाओ। बन के दिखाऊंगा। ससुर, मैं बेइज्जती कभी भूलता नहीं, बदला लिए बगैर रहता नहीं, और मैं अकेला भी नहीं। नहीं नहीं नहीं। तू अपने साथ गुंडे भी लाया है? मेरे साडू साहब है ना, आप मेरा साथ दोगे ना? छोटे जमाई को अपनी गैंग में मत ले। सॉरी का टैटू बनवा लो। मेरा छोटा जमाई तो खरा सोना है, शरीफ परिवार का है, पढ़ा लिखा है। ये तो जमाई नंबर 1 है। ससुर जी, बड़े जमाई की कुछ तो इज्जत कीजिए। तू तो इंसानियत के नाम पर धप्पा है। आईने में अपनी शक्ल मत देखना, आईना ही फूट जाएगा। इसको देख, डॉक्टर शिवम MBBS। तूने ही इंटरव्यू लिया था ना? हाँ, तो उसमें 10 में से 20 मार्क्स मैंने दिए। ससुर जी माफ करना जमाई बाबू, मैंने ऐसे थर्ड क्लास आदमी को आपकी इंटरव्यू के लिए बोला। जमाई के दोस्त जमाई बाबू को बोलो मुझे माफ कर देना प्लीज। माफ करो, इंसाफ करो, और ये किस्सा यही साफ करो। मुझे माफ कर दो। सॉरी जमाई बाबू, एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे अपने दोस्त को बोलो ना। ए ऑमलेट बेचने वाले, देख, एक पढ़ा लिखा इंसान ही ऐसा कर सकता है, तू जैसा भिखारी नहीं। अब मैं तुझे जब जब देखूंगा कुत्ते की तरह मारूंगा। जब भी ससुर जी को इसकी धुलाई करते हुए देखता हूँ, लगता है जैसे अगला नंबर मेरा ही आएगा। तूने कुछ सुना क्या? सुना ही नहीं, दिख भी गया। जरूर मैंने धर्मपति, मेरा ससुर मेरी चट्टी उतारने के पीछे लगा है। ये हक मैंने आज तक तुझे भी नहीं दिया था, और आप भी फ्री शो देखने के लिए खड़ी है सासू माँ। शो नहीं बेटा, मेहंदी का रंग तो देखना पड़ेगा। अरे सासू माँ, यहाँ मेरा चेहरा सूज कर लाल हो गया है और आपको इसके मेहंदी के रंग की पड़ी है। अरे कैसा फालतू परिवार है। हमारे परिवार के बारे में कुछ मत बकना। मैंने अपनी पत्नी की 2 बार गोद भराई कर दिए और तू अब तक पंक्चर ढूंढने में लगा। शादी से पहले को सिखा के भेज देते। रोज रात को हमेशा मेरा हाथ पकड़ के सो जाती है। फोड़ दूंगा। नकली डॉक्टर साहब, निकल लेते हैं यहाँ से। तो मैं आपको 6 महीने में नाना बना दूंगा। आपने कुछ कहा? कुछ नहीं ससुर जी। नहीं, कुछ बोलने आए थे। नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा। अरे छोटे को छोड़ो, बड़े को पकड़ो। 1 घंटे में सुझा कर लालम लाल कर दिया है। उठ साले, आज से अगर मैंने तुझे कभी सफारी सूट में देखा ना, तो क्या उखाड़ेंगे? तेरी सास की कसम, तेरी सास की साड़ी से ही तेरी सांस रोक दूंगा। आपकी सांस से बदबू आ रही है। ठीक है, आज के बाद नो सफारी। आज के बाद मेरा यूनिफॉर्म, नीचे चड्डी, ऊपर बनियान। तुझे रोज 3 काम करने होंगे। पेड़ पौधों को पानी देना होगा, कुत्तों को खाना खिलाना होगा। आपको 6 महीने में नाना बनाना। अब क्या घंटा नाना बनोगे? ये काम डॉक्टर जमाई और छोटी बेटी पर छोड़ दो। बेटे,
मैंने जो तेरे पति के साथ किया तुझे कहीं बुरा तो नहीं लगा? बिल्कुल नहीं पापा, ये तो आपको बहुत पहले करना चाहिए। तू तेरे बाप की असली बेटी है। ससुर जी अब हम चलते हैं। अच्छे से जाना, यहाँ के सब लफड़ों की सेटिंग हो गई है। हाँ बिल्कुल, जल्दी मिलूंगा ससुर जी। चलता हूँ ससुर। मिलते हैं दामाद जी। चलो चल के जश्न मनाए। चल चल जल्दी निकल यहाँ से। अबे सच बोलने की बात सपने में भी मत सोचना। मेरे जैसे ही बड़े जमाई ने भी झूठ बोला। ससुर जी की तो किस्मत एकदम फूटी हुई है, मतलब एकदम झूठी है। हेलो। Hello, I am speaking from Salem Bypass Road. There is an accident and the person who has been hit is... रुको 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 रुको। सुनो नंदिनी, यहाँ आओ बेटा। कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, मेरी तो ऊपर से जा रही है। तुम सुनो क्या कह रहा है। मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। हेलो। Hello, I am speaking from Salem Bypass Road. There is an accident over here. They have been sent to hospital by ambulance. The person from your family is in critical condition. Reach hospital as soon as possible. Hello, hello, hello. नंदिनी किसका फोन था? फोन बैंक से था, लोन के लिए। अरे उनसे कहो लोन चाहिए तो मैं देती हूँ। Accident. Hospital. Critical. Ambulance. किसी का तो एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन किसका? हे भगवान, अभी किसी ने फोन पर कहा कि मेरे परिवार का कोई खतरे में है। पता नहीं किसे क्या हुआ है। अब मैं पूछूं तो किससे पूछूं? अब मुझे समझ में आ रहा है, मेरे पढ़े लिखे होने का झूठ मुझे बहुत भारी पड़ गया। नंदिनी, मैनेजर आए हैं, जरा देखो उन्हें कितने पैसे चाहिए। आई माँ जी। नमस्ते, मैं आपके ट्रस्ट का मैनेजर हूँ। हाँ, माँ जी ने बताया मुझे। आपको कितने पैसे चाहिए? 15,000 रुपीज। अभी लेकर आती हूँ। गिनकर देख लीजिए, पूरे तो हैं। मैंने 15,000 कहे थे। तो उतने ही तो हैं। एनी प्रॉब्लम? डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? आपको हिंदी आती है, मुझे आती है, तो फिर हिंदी में ही बात करिए। आपको इंग्लिश आती है और मुझे भी, तो इंग्लिश में बात करते हैं ना। आई एम कॉलिंग फ्रॉम सेलम बाईपास रोड। देयर इज एन एक्सीडेंट ओवर हियर। द पर्सन फ्रॉम योर फैमिली इज इन क्रिटिकल कंडीशन। तुम अनपढ़ हो ना, लेकिन शादी करने के लिए झूठ बोला। एम आई करेक्ट? पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, कोई गड़बड़ नहीं, उसी में तुम्हारी भलाई है। शाम को 6 बजे मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बच गए यार, सिर्फ सेलफोन ही खोया। किस्मत साथ नहीं देती तो टपक गए होते। हाँ यार। ये रिंगिंग में बेल कौन मार रहा है? हेलो, हाउ आर यू? हेलो, मैं डॉक्टर सतीश कुमार बोल रहा हूँ। ओह नमस्ते जी, कैसे हैं आप? ये क्या डॉक्टर साहब, मुझे लगा आप शादी में आकर दोनों बच्चों को आशीर्वाद देंगे, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं जरा बिजी हो गया था। अच्छा, आपने बताया था आपके जमाई डॉक्टर है, आजकल कहाँ काम कर रहे हैं? मेरा जमाई कोई छोटा मोटा काम करेगा? अरे मैंने खोल के दिया उसे क्लिनिक। अरे वाह, दरअसल हर साल मैं एक फ्री मेडिकल कैंप रखता हूँ, तो क्या इस साल हम आपके क्लिनिक में वो कैंप रख सकते हैं? निकी और पूछ हमारे क्लिनिक में अपना फ्री मेडिकल कैंप रखेंगे तो हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी? कब रखना है? कल ही करना है। बात तय रही, आप फ्री लोगों को लेकर आ जाइए, मैं हूँ ना। ओके, थैंक यू। अरे डॉक्टर जमाई कैसी हो मेरी बेटी? अच्छी हूँ पापा। डॉक्टर की बीवी। अरे अरे रे, क्या जमाई बाबू के पास खड़ी रहे? पति पत्नी को हमेशा साथ साथ खड़े रहना चाहिए, ये भी सिखाना पड़ेगा। मैं आपको फोन करने ही वाला था कि आप आ गए। क्यों ससुर जी? अब तक आपकी क्लिनिक में बस इक्का दुक्का लोग ही इलाज के लिए आए ना? हाँ हाँ। कल वहाँ हाउसफुल का बोर्ड लग जाएगा। ये क्या नया लफड़ा है? हाउसफुल, पूरी बात बताइए। डॉक्टर सतीश कुमार को जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ। कल वो आपकी क्लिनिक में आकर फ्री मेडिकल कैंप रखने वाले हैं। सुन के खुशी मिले ना? सुन के खुशी मिले ना? बहुत पैसे कमाओगी तुम, लेकिन मुझे नाना कब बनाओगी? सरिता चिंतामणि राव। नमस्ते ससुर। शादी के बाद से देख रही हूँ जमाई बाबू तो पतले ही होते जा रहे। अब कह देती हूँ दिवाली तक मेरे हाथ का खाना खाना पड़ेगा। लेकिन पापा, मेडिकल कैंप में जो डॉक्टर्स बाहर से आते हैं, काम तो उन्हीं के पास होगा ना? ये तो बिल्कुल फ्री रहेंगे। हाँ, मैं तो एकदम फ्री रहूंगा। और वैसे भी शादी के बाद हम कहीं
घूमने भी नहीं गए। हाँ, घूमने भी नहीं गए। इसीलिए सोचा कि हम कहीं घूम कर आए। तो हमने फैसला किया 3-4 दिन ऊटी जाकर आने का। आपको कैसे पता चला ससुर जी? तुम्हारी सास को वहीं खट्टा खाने का मन किया था। तो सुनो, ध्यान से आयु ओपन करके सुनना बेटा। जब तक मैं 2 जुड़वा बच्चों का बन जाता नहीं नाना, तब तक तुम्हें ऊटी से वापस नहीं है आना। इस घर में आकर चिल्लाने चाहिए नाना नाना। क्या पापा? हाँ बेटा। बेटा गाड़ी में ठंडी ठंडी हवा खाते जाना और अपनी सास के बनाए हुए पकोड़े खा के गरम गरम हवा से बैलेंस रखना। 2 दिन के हनीमून के लिए पूरा घर बांध के जा रहे। चुप कथा, चप्पल निकाल के मारूंगा और साथ में मुंह में भी घुसाऊंगा। अब ससुर जी अभी नहीं निकले तो मुहूर्त खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी के अभी निकलो। गेट आउट बेटा, चलो चलो। हाँ हाँ जाए। टाटा बाय बाय। बाय टाटा बाय। अरे डॉक्टर सतीश आ गए। आप एकदम टाइम के पक्के हैं। डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। मुझे पता होता आप टाइम पर आ जाएंगे तो मैं अपने जमाई को कुछ देर के लिए रोक लेता। किसी को फोन लगा। अरे फोन काटो। बच्चे लोग हनीमून के लिए जा रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। बच्चे हनीमून पे जा रहे हैं और मामा को मामी तक नहीं मिली अब तक। मेरी हो गई लेकिन हनीमून का मौका आज अरे सर, ये सब बातें तो होती रहेंगी। पहले मुझे क्लिनिक पे ले चलिए। ये है वो क्लिनिक जो मैंने अपने जमाई के लिए खोली है। बहुत ही बढ़िया है। भाई चेयर पे बैठिए। मैं? अरे डॉक्टर की चेयर पे डॉक्टर ही तो बैठेगा ना। आइए। डॉक्टर अगर तंदुरुस्त होता है ना तो पेशेंट को उसे देखकर तसल्ली मिलती है। ये आपको किसने कहा? अमेरिका के एक मशहूर ऑर्थो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फ्लेमिंगो। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उसे पढ़कर मैंने आपको बताया। हाँ हाँ। लगता है इसने पढ़ी ही नहीं है। फनी मैन। सर मैं एक वैद्य हूँ, मेरा नाम शिवम है, पर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये एक डॉक्टर है? ये तो पढ़ा लिखा तक नहीं है। सुन यार, ये दिखाना। ये शिवम हमारे प्लान से हर बार मस्त बच जाता है। छे, इस बार वो हमारे प्लान से बचना नहीं चाहिए, इसलिए एक ढांसू प्लान बनाना पड़ेगा। उस डफर के लिए ढांसू प्लान बनाने की क्या जरूरत है? हम एक पेशेंट लेकर जाएंगे और साले का भांडा फूट जाएगा कि वो अनपढ़ एक जाली डॉक्टर है। हाँ। अरे माँ जी, इनको क्या हो गया? पी के अपना गुर्दा खराब कर लिया, अब सुबह से बेहोश पड़ा है। अब मेरा और मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? मैं हूँ ना, टेंशन मत लो। इस एक पसली के मैं आपको 1 लाख रुपए दिला सकता तो हूँ। फिर एक ऑटो बुला लो। ओ नहीं नहीं माँ जी, ये ऑटो में नहीं, एक स्पेशल गाड़ी में जाएंगे, वो भी नीली बत्ती के साथ। ऑल ऑफ यू बी रेडी नाउ। एसपी सर, शिवम अभी आता ही होगा, उस पर कड़ी नजर रखना। आ गया। डॉक्टर साहब कल से बेहोश पड़े हैं, कुछ भी करके इन्हें बचा लो। माँ जी ये तो सीरियस केस है, आप इन्हें बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइए। ऐसा मत कहो बेटा, सब कहते हैं तुम तो काबिल डॉक्टर हो। मुझ बेचारी पे तरस खाओ और इन्हें बचा लो। अच्छा ठीक है ठीक है। सिस्टर इन्हें अंदर ले जाइए। एसपी सर। हाँ बोलो। उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, आप भी अपना ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। ये लो माँ जी दवाइयों की लिस्ट, जल्द से जल्द इसे लेके आइए। भैया ये दवाई जरा जल्दी देना और बिल पेशेंट के नाम पर ही बनाना। जी माँ जी। ठीक है लाइए। अरे यार, ये नौटंकी तो असली ड्रामा कर रहा है। एसपी सर, अब वो आके कहेगा मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन पेशेंट को बचा नहीं पाया। आई एम सॉरी। माँ जी आपने कोशिश की मगर उन्हें बचा नहीं पाए। नहीं माँ जी, मैंने उन्हें बचा लिया है। अंकल बिल्कुल ठीक हो गए। क्या कहा? वो ठीक हो गए? ये क्या? ये तो मर गया था, लगता है इसके अंदर रजनी सर की आत्मा घुस गई है। इंस्पेक्टर जी सर, मार मार के इन तीनों की खड़िया खड़ी कर दो। अरे नहीं, अरे सर मत मारिए। शिवम हमें बचाओ। अरे मत मारिए सर, गलती है। अरे सर क्यों मार रहे हैं? ये मेरे दोस्त है सर, इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब इनके खिलाफ कंप्लेंट तो करो, फिर मैंने जेल में रगड़ूंगा। एसपी सर, आप कोई चाट वाले हो जो हमें रगड़ोगे? बिना रगड़े झगड़े ले जाओ ना। शाना पंच मारा है, मारना इसे। बड़ा हीरो बनना है। सर इन्होंने जो भी किया अनजाने में किया होगा, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ सर। डॉक्टर आपके कहने पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसे दोस्तों की संगत में आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी बिगड़ सकते हैं। इनसे दूरी रहना, समझे ना? चलो सब। डॉक्टर ने बचा लिया। अरे यार शिवम, प्लीज हमें माफ कर दे। हे, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैं जानता हूँ ये चेन नकली है, पर मैं इसे इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने दी है। आज भी मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। क्यों करते हो ऐसी हरकतें? इतना ही नहीं, तुमने जब झूठ बोला तो मैं मान भी गया, लेकिन आज तुम सच बोलते हो तो भी तुम पर यकीन नहीं होता, और शायद यही तुम्हारी सजा है। जाने दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, कम से कम अब तो कोई ईमानदारी वाला धंधा कर लो। नहीं यार शिवम, अगर अभी भी हमने तुझसे पैसे लिए तो हम दोस्ती के लायक नहीं रहेंगे। हमने बहुत गलतियां की हैं।
लेकिन अब से हम मेहनत करके अपना गुजारा करेंगे। आज चलो। के बाद हम तुझे कभी तंग नहीं करेंगे। माफ कर दिया। हेलो। हेलो हेलो। माँ जी, मैंने आपका खाना लगा दिया है, प्लीज खा लीजिए। पता नहीं कौन गधा है, फोन लगाता है बात ही नहीं करता है। तू उठा। हेलो। हाँ हेलो, मैनेजर बोल रहा हूँ। कब से तुम्हारे सेल फोन पर कॉल कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन सुबह से नेटवर्क ही नहीं है। सुनो, मैं आज पूरा दिन घर पर ही हूँ, दोपहर को आ जाना। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। बड़े लोगों के बड़े चोचले। मुझे क्या? पहले फोन बजा तो मैंने उठाया, लेकिन किसी ने बात नहीं की। नंदिनी के उठाते ही बात करने लगा। किसका फोन हो सकता है? नंदिनी, नंदिनी। हाँ जी। नंदिनी कहाँ गई? माँ जी, शक्ल क्या देख रही है, बोलना। वो क्या है ना, कुछ दिनों से एक फोन आता है, वो फोन आते ही भाभी घर से बाहर निकल जाती है। और तो और माँ जी, जाती है तो बहुत देर बाद लौटती है। हाँ? मुझे तो लगता है अपने मैनेजर के साथ उनका कुछ लफड़ा है। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, कोई गड़बड़ नहीं, उसी में तुम्हारी भलाई है। शाम को 6 बजे मेरे घर आ जाना। मैंने आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं डर गई थी। अच्छा बता, वो किस तरफ गई है? वो घर से निकल के बाई तरफ गई है। आ जाओ, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं। आओ। अरे रुको, तुमसे बिल्कुल सब्र नहीं होता। रुको। आज तो ये लड़की गई। ओ अब बस भी करो, तुम्हारी सास को तो नहीं पता ना? अरे फिक्र मत करो, मेरी सास बेचारी तो घर पर आराम कर रही हैं। अगर उन्हें पता चल भी गया तो मैं कुछ भी बहाना बना के बात घुमा दूंगी। जमाई बाबू, जमाई बाबू, जमाई बाबू, ए तू पका है ना? हर हफ्ते फोकट में पट्टी करा के खिसक लेता है। जमाई बाबू, ये 1 नंबर का बेवड़ा है, 1 नंबर का फोकट लाल। फिर मिलते हैं। नंदिनी, रुक। कहाँ से आ रही है बेटा? वो माँ जी, मैं अपने एक दोस्त के घर गई थी। मैनेजर तेरा दोस्त कब से बन गया? हाँ? बोल। माँ जी, शादी के पहले का चक्कर है या फिर शादी के बाद का? माँ जी ऐसी। चुप कर। मैनेजर का फोन आया और तू मुंह उठाकर उसके घर चली गई। तेरी इतनी हिम्मत, और मेरे सामने घुमा फिरा कर बात कर रही है। अब मेरी बात तो सुनिए माँ जी। क्या सुनूं? यही कि तू मैनेजर के घर जाकर अपना मुंह काला करके आती है। हाँ? बिना सच जाने मुझ पर लांछन मत लगाइए माँ जी। बहुत हो गया, हमें आवारा लड़की नहीं चाहिए। आज से तेरा और हमारा रिश्ता खत्म। तू मेरे बेटे को घर आने दे। तुझे धक्के मारकर घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम नहीं। माँ जी मेरी बात तो सुनिए। अरे ये तो जमाई बाबू की बाइक है। कहा था ना, हाँ। वो जरूर इसी हॉस्पिटल में होंगे। आइए चलिए। कहाँ लेकर आए मेरी बच्ची को? जमाई बाबू क्लिनिक छोड़कर यहाँ हॉस्पिटल में क्यों आए? बच्चे को आप वहाँ भी ठीक कर सकते थे ना। नहीं ससुर जी, मैं उसे ठीक नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं उस बच्ची को अपने साथ हॉस्पिटल ले आया। ये क्या कह रहे हैं आप उस बच्चे की जान क्यों नहीं बचा सकते? आप भी तो डॉक्टर ही है ना। अच्छा हुआ ये उसे यहाँ ले आया। रहने दीजिए सर, क्यों बेकार बस में... करो शिवम, अगर आज तुमने सच नहीं बताया तो फिर कभी नहीं बता पाओगे। मिस्टर चिंतामणि, डॉक्टर साहब, मैं जो बता रहा हूँ उसे सुनने के बाद आप गुस्सा मत करिएगा। आपका जमाई दरअसल एक MBBS डॉक्टर नहीं है, ये एक अनपढ़ साधारण सा वैद्य है। ये जब हनीमून के लिए गया था तब मैंने इसके क्लिनिक में एक मेडिकल कैंप लगाया था। मैंने जब वहाँ की दवाओं को गौर से देखा जो ये अपने पेशेंट्स को देता था, तब मैं एक बात समझ गया, ये पेशेंट्स को अपने तरीके से ठीक कर रहा था, सिर्फ देसी इलाज से। बोलो शिवम, तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम एक MBBS डॉक्टर हो? सर यकीन मानिए, मैंने किसी को धोखा देने के लिए झूठ नहीं बोला था,
ये सब तो बस अपने आप होता गया। सच्चाई क्या है ये मुझे इससे बात करने के बाद पता चली। लोग अक्सर बड़े बड़े झूठ बोलते हैं फिर भी पकड़े नहीं जाते, और इसने एक बोला और पकड़ा गया। इसके दोस्त पुलिस को साथ लाए साबित करने के लिए कि एक जाली डॉक्टर है, लेकिन मैंने उस बुजुर्ग का इलाज किया और इसे बचा लिया। आज भी इस बच्ची को यहाँ इसलिए लाया था क्योंकि ये उसे अपने क्लिनिक में बचा नहीं पाता। अगर ये थोड़ी भी देर करता तो ये बच्ची बच नहीं पाती। इसकी झूठ की वजह से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। ससुर जी, मैं अनपढ़ हूँ, इसलिए मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी पढ़ी लिखी लड़की से हो जाए। इसीलिए हम कॉलेज के बाहर खड़े होकर पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ रहे थे। उस वक्त हमने नंदिनी को देखा, उसका पीछा करके आप तक पहुंचे। सोचा कि घर देख लें तो माँ आकर रिश्ते की बात कर लेगी, लेकिन एक फोन की वजह से आप मुझे डॉक्टर समझ बैठे ससुर जी। मैंने भी ये सोच के झूठ से पर्दा नहीं हटाया कि आप अपनी पढ़ी लिखी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए ससुर जी। आप ऐसे कांप क्यों रहे हैं? क्या बात है? तुम भी मुझे माफ कर दो जमाई बाबू। माफी किस बात की? मेरी बेटी भी अनपढ़ है। क्या कहा? आपकी बेटी भी अनपढ़ है? हाँ, जमाई के पक्के दोस्त। तो फिर वो कॉलेज क्यों जाती थी? मैं कॉलेज की कैंटीन चलाने का काम करता हूँ और मेरी बेटी मेरा हाथ बटाने के लिए वहाँ आती थी, और आपने उसे वहाँ देखा तो आपको लगा कि वो वहाँ पढ़ने आती पढ़े है। लिखे लड़के को कैसे जाने देते, ऊपर से डॉक्टर। लड़की अंगूठा छापे तो कम से कम लड़के को तो पेन पकड़ना आना चाहिए ना, इसीलिए हमने झूठ बोला। इसने भी अपनी बेटी की शादी के लिए झूठ बोला। देखा ना, लेने के देने पड़ गए। सिर्फ कॉलेज के बाहर ही खड़े रहे, अंदर जाकर भी देखना चाहिए था। कैसे जाते? आप स्टूडेंट थोड़ी हैं। तुमने हमसे झूठ बोला था और हमने तुमसे। झूठ पे झूठ, मिस नो झूठ। एक बात बताऊं चिंतामणि जी, कोई भी चीज खरीदते वक्त हम उसे अच्छी तरह से परखते हैं। ठीक उसी तरह अपनी बेटी को दूसरे घर भेजते वक्त हमें लड़के वालों की ठीक से जानकारी निकालनी चाहिए। और हाँ, तुम्हें भी शादी से पहले लड़की के बारे में ठीक से पता करना चाहिए था। खैर छोड़ो, गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, लेकिन दोनों ही परिवार बहुत ही अच्छे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पढ़ाई है। ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे। कम से कम तुम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना। बोलो माँ, क्या कह रही हो माँ? क्या हुआ नंदिनी को? नंदिनी, क्या हुआ मेरी बच्ची को? ठीक है मैं आ रहा हूँ। बोलो ना क्या हुआ उसे। घबराइए मत ससुर जी, आइए कुछ तो आइए। बोलो। अरे रे शिवम, मेरे बच्चे, हम बर्बाद हो गए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। माँ मैं जानता हूँ नंदिनी ने झूठ बोला कि वो पढ़ी लिखी है, लेकिन मैंने भी तो झूठ बोला था कि मैं एक डॉक्टर हूँ। क्या? नंदिनी पढ़ी लिखी नहीं है? एक और भांडा फूटा। हाँ माँ, आप कुछ और बताना चाहती थी। लड़की पढ़ी लिखी नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन चरित्रहीन नहीं होनी चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बेटी चरित्रहीन है? माना वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उस पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर, ये सब तुझे मालूम ही होगा। शैतान का नाम लिया और वो हाजिर, इसके साथ ही तो गुलछरे उड़ाती है। अरे रुकिए, मेरी बेटी तेरे घर आती थी? बोल, तेरे घर आती थी क्या वो? मैनेजर, अब मैं क्या करूं? क्या कह रहे हो? क्या रे? शिवम, हमारे पैसे पर पलता रहा और हमारी थाली में छेद कर मैडम, गया। आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। देखो, मैं जान गया था तुम्हारी बीवी अनपढ़ है, वो पैसे तक नहीं गिन सकती, इसीलिए उसे पढ़ाने के लिए मैं घर बुलाया करता था। तुमसे बिल्कुल सब्र नहीं होता। हाँ, अब बस भी करो। कहीं तुम्हारी सास ने तुम्हें यहाँ आते हुए तो नहीं देखा? अरे फिक्र मत करो, मेरी सास बेचारी तो घर पर आराम कर रही हैं। अगर उन्हें पता चल भी गया तो मैं कुछ भी बहाना बना के बात घुमा दूंगी। और वैसे भी मेरी सासू माँ अपनी बहू पर कभी शक नहीं करेंगी। मेरे पति बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो पढ़ने के लिए ही आती थी। नंदिनी एक बहुत ही शरीफ लड़की है। अरे रे, मैंने नंदिनी को गलतफहमी में क्या क्या कह दिया। माँ, नंदिनी इस वक्त है कहाँ? हेलो, सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। नंदिनी, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं सब जान गया। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी, मुझे माफ कर देना। मैंने जहर पी लिया है। तुम हमेशा खुश रहना, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। जमाई बाबू, अरे बेटा कुछ तो बोलो, क्या हुआ? कहता क्यों नहीं? जमाई बाबू, कहाँ जा रहे हैं आप? भैया जरा 1 मिनट मशीन बंद कर दीजिए।
जरा 1 मिनट मशीन बंद कीजिए। आवाज बंद हो गई। वो यहीं गई है। नंदिनी! आपने मुझे रुकने को क्यों बोला? नंदिनी! उस दिन तो तू बहुत खुदक रहा था। हीरो बनने का शौक है ना तुझे? आज के बाद तू उठ भी नहीं पाएगा। मारो साले को। दोस्त, मेरी पत्नी वहां मर रही है। मुझे उसे बचाना है। मुझे जाने दो। नंदिनी, मैंने उसे बचाया नहीं तो वो मर जाएगी। मुझे जाने दो। मरती है तो मर जाने दे साली को। नंदिनी! 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 97, 98, 99, 100. गुड सिट डाउन। राजमणि, ए फॉर एप्पल सुनाओ। A for apple, B for बड़ा एप्पल, C for छोटा एप्पल, D for डबल एप्पल, E for एक और एप्पल, F for स्टॉप। ये सीखा है तुमने स्कूल में? हाथ आगे करो। क्या बात है, रो क्यों रहे हो? अब से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ बेटा? टीचर ने मुझे मारा। अच्छा, चल मैं देखता हूँ। टीचर, किसने मारा मेरे बेटे को? मैंने मारा सर। सॉरी, आगे से नहीं मारूं। नहीं, ये बस पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपको जो करना पड़े कीजिए। अगर शरारत करके भाग जाता है तो दरवाजा बंद कीजिए और तब तक सिखाइए जब तक सीख न जाए। पापा, आप बहुत गंदे हो। मैं आपसे कट्टी। तुम्हें मुझसे जितनी कट्टी करनी है कर लो। बस मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें कोई अनपढ़ कहकर बुलाए। चुपचाप क्लास में जाकर बैठो। टीचर, ये आपकी जिम्मेदारी है।